अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और हमारे ज़ेबवासी रश में हैं, थोड़ा सा फंसे हुए हैं और थोड़ी देर में इंशाल्लाह जो है वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात करने वाले हैं, कल भी मैंने पसंद के हवाले से बात की थी, आज भी कोशिश करूँगी थोड़ा सा पसंद के हवाले से बात करें, ताकि कुछ चीज़ें कभी कभी कुछ पैगाम जो हैं वो बार बार देने से भी लोगों के दिलों पर बड़ा असर करते हैं और वो उसको संजीदा लेना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में सीरियस हो जाते हैं। तो बसंत एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सिर्फ डेडिकेटेडली लाहौर में ज़्यादातर मनाया जाता है। ज़ाहिर है बाकी सिटीज़ भी मनाते हैं उसको, लेकिन डेडिकेटेडली मैंने इसलिए कहा है क्योंकि लाहौर से ही ये त्यौहार जो है वो शुरू हुआ और लाहौर ने ही इस त्यौहार को कायम दायम रखा हुआ है। लेकिन हमारी एज़ अ इंसान, एज़ अ मुसलमान, एज़ अ पाकिस्तानी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस त्यौहार को उसी तरह से मनाएं जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इजाज़त दी है, हमें उसी डोर का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो डोर बड़ी कच्ची है, वो डोर बड़ी नाकिस है। अगर आपके पास भी वही डोर है और अगले के पास भी वही डोर है तो फिर मुकाबला तो कांटे का ही होगा ना, फिर तो वही जीतेगा जो अच्छी पतंग उड़ाना जानता होगा। तो इसलिए इस बात की फ़िक्र ना करें कि डोर जो है, अब हमें ग्लास डोर की आदत हो गई थी, वो केमिकल वाली डोर की, वो बड़ी पक्की होती थी, उसकी आदत हो गई थी, इसलिए हमें डोर कच्ची लग रही है, वरना पहले भी यही डोर बना करती थी। मुझे याद है मेरे बचपन में जब हम लोग अपनी नानी के घर पे एक आधी दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि मैंने बसंत को देखा, वो भी मैं इतनी छोटी थी कि कुछ फ्लैशबैक्स हैं जो मुझे याद है। तब भी ऐसे ही होता था कि डोर को हाथ से भी काट लिया जाता था। हाँ, थोड़ा सा लगती थी डोर, लेकिन वो कट जाती थी। तो अभी भी जो गवर्नमेंट की तरफ से डोर आई है वो इसी किस्म की है। इस त्यौहार को उसी तरह मनाएं जिस तरह से इसका हक बनता है, ताकि हम इस त्यौहार को हमेशा मना सके। वरना फिर दोबारा वही होगा कि इस दफ़ा तो हम इसे मनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट दफ़ा के लिए जो है वो कहा जाएगा कि भाई आप इस काबिल ही नहीं है कि आप लोगों को कोई त्यौहार जो है वो तोहफ़ा दिन दिया जाए और उसके लिए इतनी मेहनत की जाए। तो प्लीज़ अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान होने का सबूत हम सब ने मिलकर देना है और इंशाल्लाह ये त्यौहार बहुत अच्छा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ सोशल मीडिया से और हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड है। सोशल मीडिया से किस तरह रिलेटेड है, हमारी ज़िंदगियों से किस तरह रिलेटेड है, क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें एक ही बन चुकी हैं। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करने लग गए हैं और हमें इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया की आदत पड़ गई है कि अब हमारा गुजारा उसके बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। हमें लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार लें। अभी भी मैं देख रही हूँ अपने इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं जो फ़ोन पे लगे हुए हैं, मतलब एक इंसान जो है वो आपके सामने मौजूद है, बात कर रहा है, टीवी के थ्रू बहुत सारे लोग जो है वो हमें सुन रहे होते हैं, लेकिन नहीं, आपको ये लगता है कि आपके लिए वो फ़ोन, वो मोबाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक स्टडी के मुताबिक, हुमायूं ने मुझे कहा रिसर्च जो है वो लफ्ज़ गलत है, तो मैंने उस लफ्ज़ को चेंज कर लिया। एक स्टडी के मुताबिक हर इंसान रोज़ाना 90 से 150 दफ़ा के दौरान जो है अपना मोबाइल फ़ोन खोलता है। खोल के चेक करते हैं हम कि इसमें क्या कोई नोटिफिकेशन आई हुई है क्या। एक दफ़ा हम इंस्टाग्राम खोल के देख लेते हैं, एक दफ़ा हम व्हाट्सएप खोल के देख लेते हैं, एक दफ़ा हम फेसबुक खोल के देख लेते हैं, और ये सारे जितने भी इंजन्स हैं इन पे हम हॉपिंग करते रहते हैं। एक से दूसरे पे जंप लगाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जंप लगाते हैं, तीसरे से चौथे पे जंप लगाते हैं। और इसकी वजह से कहा जाता है कि आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि क्या रियलिटी है और क्या जो है वो एक तसव्वुराती दुनिया, यानी कि एक रील है। अगर लास्ट रील आपने कोई सैड देखी है या लास्ट रील आपने कोई क्राइम बेस देखी है या लास्ट रील आपने कोई हॉरर देखी है और उसके बाद आप फ़ोन बंद करते ही सो गए हैं, तो आपका ब्रेन ये समझेगा कि ये शायद एक रियलिटी का हिस्सा है और वो जागता रहेगा और उसके बारे में सोचने पर आपको मजबूर करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Very good morning, very good morning. I'm really sorry. I It's got okay. a little late because हाईवे का एक रूट उन्होंने बंद किया हुआ था। मैंने बड़ी कोशिश की जानने के लिए कि क्या वजह, लेकिन कोई वजह मुझे नज़र नहीं आ रही थी। बट इट वाज ब्लॉक। जो आप पिंडी से आते हैं ना टुवर्ड्स, तो वो दैट लिंक रोड जो है वाज ब्लॉक्ड एंड आई डोंट नो व्हाई इट वाज ब्लॉक्ड। काफ़ी अरसे से बंद है।
है? जी 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 जी। अच्छा, मैं आप आता नहीं हूँ। रास्ते से नहीं आते तो इसलिए आपको पता नहीं होगा। हाँ, वो काफी अरसे से बंद कर दिया है बिकॉज वो आगे आके बॉटल नेक बन जाता था और बहुत ज्यादा रश हो जाता था। अच्छा। मेरे ख्याल से उसको 1-1.5 महीना हो चुका है बंद हुए। Really? हाँ, अच्छा, I आप did not क्योंकि know. दूसरी सड़क से आते हो तो आपको पता नहीं, ही मैं नहीं तो होगा। आता ही नहीं हूँ वहाँ अंदर से। वही ना, अंदर से आप आते हो 6 रोड से या नहीं, मैं आते ही नहीं वहाँ से। आई तो कम फ्रॉम यूनिवर्सिटी। हाँ, मैं तो घर से आते ही नहीं, तो आते घर से अच्छा, आता यस हूँ। ट्रू, तो ठीक मैंने है, कहा, ये क्या है? ठीक है। तो मैं आपको आगे से जाके और फिर फिर और बना हुआ था रश, वो बहुत, इट वाज रियली लॉट ऑफ ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हाईवे की रश को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा। अच्छा हुमायूं, मैं बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप डेस्डेमोना लग रही हैं। डेस्डेमोना पता है वो कौन थी? डेस्डेमोना एक बहुत फेमस शेक्सपियर का नावल है जिसपे बहुत ड्रामे बने, बहुत मूवीज़ बनी। ओथेलो उस नावल का नाम था। और ओथेलो में वो होता भी एक रेड हैंकरचीफ है जिसपे पूरी स्टोरी है। उस पर एक गाना भी बना, अगर आपने झोल देखा हो गाना, जो एक ख़ास ब्रांड का गाना है जिसका स्टूडियो होता है, तो उस पर झोल था। आपने सुना होगा, वो भी मुझे याद नहीं ओथेलो आ पर रहा, है। हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा ब्रेक में, आपको ठीक याद है। आ जाएगा। एक मूवी है इंडियन जो भी ओथेलो पर है, वो है Okay. ओमकारा, शायद आपने देखी हो। ओमकारा मैंने हाँ, देखी वो है। भी ओथेलो पर है। तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो उसमें डेस्टिमोना होती है। थैंक यू तो वो डेस्टिमोना लगी। डेस्टिमोना का एक्चुअली ऑफ कोर्स उन्होंने बताया नहीं, लिखा होता है वो कैरेक्टर जिस तरह डिफाइन आपने इमेजिनेशन में उसको बनाना होता है ना, और ऑब्वियसली। साइड पे एक बना हाँ। क्रिएचर भी उन्होंने बनाया हुआ था, तो डेस्टिमोना फील आ ओके, गया। थैंक यू। अच्छा, आई होप कि वो कोई क्रिएचर कोई अच्छी बनी हुई हो, कोई बचकल क्रिएचर ना हो। अच्छा हुमायूं, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के यूजेज के हवाले से कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने इतना करना शुरू कर दिया है कि हमें एक स्टडी के मुताबिक एक इंसान रोज़ाना 90 से 150 दफ़ा अपना फ़ोन जो है वो खोल कर देखता है कि इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन आई हुई है या नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह करते हैं। और लास्ट रील जो आप देखते हैं, चाहे वो क्रिमिनल बेस्ड रील हो, चाहे वो सैड हो, चाहे वो हॉरर हो, या चाहे वो हैप्पी हो, तो आपका जो दिमाग है वो ये समझता है कि ये रियलिटी है और वो उसी के हवाले से आपको चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने इतनी रील्स देखी हो या इतनी स्क्रॉलिंग की हो कि आपको लगा हो कि यार मैं सोया तो था लेकिन मे बी मेरा दिमाग जाग रहा था, इसलिए मुझे थकावट महसूस अच्छा हो रही हलीमा, है? नॉट आपने सही सवाल नहीं मुझसे पूछा, शायद नॉट फ्रॉम द राइट पर्सन, बिकॉज मैं रील्स नहीं देखता। बिल्कुल, तो मैं रील्स नहीं देखता, मैं बहुत ज़्यादा रील्स देखता हूँ। मैं कहता हूँ ये शायद कहने लगी थी मेरा कि record- मैंने गलत बंदे से पूछा। मैंने गलत? मुझे लगता है कि इतनी reels देखता है मुझे ये लगता है कि मैंने रिकॉर्ड कायम कर लिया है और मुझे लगता है इंस्टाग्राम मुझे जल्द ही कोई बैच से नवाजने लगा है। हमारी रोजाना I कितनी रील्स देखते हो? love watching, I don't know. 100 150? नो 100-150 तो मैं भी तुम्हें ब्रेक में दिखा दूँ सारी बातें करती हूँ। Oh मुझे अच्छा, God. मुझे रील्स का बहुत बहुत शौक है। मुझे शायरी बहुत पसंद है। मुझे सैड, जिसे दोस्तों के साथ कहो कि जान कुर्बान दोस्त तेरे पीछे, फौरन ठक ठक हलीमा को भेजूंगा। हलीमा अक्सर ऐसी आती है। हाँ। और फिर के बस देख, मैं अपने लिए कुछ ना मांग रहा, हालांकि मैं दिल में सोच रही होता, लेकिन रील होती है कि मैं अपने लिए कुछ ना खुदा से मांगू, बस तेरे लिए जिंदगी की हर खुशी इस तरह की सारी ये रीलें मुझे भेज रहा उसको होता भेज है और देता मैं हूँ। बैठ के देख रही होती हूँ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि दिमाग मतलब सो के उठे हो और ये लगाओ कि यार मेरा दिमाग जाग रहा था, बिकॉज शायद मैंने हमेशा होता है चीज है मेरे अंदर कि मैं सोकर उठकर कभी फोन नहीं देखता। नेवर, दिस इज माय हैबिट। सोते के टाइम नहीं देखते? से पहले देखता नहीं, हूँ नहीं। मैं, ठीक है, आई डोंट। तो मैं उसी की बात कर रही हूँ, जब आप रात को सोने से पहले देखते बीच में हैं बहुत देखता तो आपका जो है वो ब्रेन रियलिटी से उसको मतलब इंटरलिंक कर देता है, उसको ये पता नहीं लगता कि ये रियलिटी नहीं है। नहीं कर रही जो उसकी है ऑक्सफोर्ड की है। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है, वो कहते हैं कि ये वो उसको रियलिटी समझना शुरू कर देता है और फिर वो पूरी रात उसके बारे में सोचता रहता है। आपको कभी सुबह उठ के लगा है कि मेरा ब्रेन शायद जागृत है इसलिए मैं सही तरह फ्रेश नहीं हूँ? मैं घोड़े सारे बेच के सोता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक। मुझे आमीन। बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए क्योंकि मैं पूरा दिन बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी टांगों में भी सही दर्द होता है, बिकॉज ऑल द डे आई एम वर्किंग। बहुत जान लगती है। हाँ, बहुत पूरा जान दिन लगती है। खड़े तो मैं जब रहते हैं। रात को सोता हूँ तो मुझे लगता है कि बस, और मैं ना ढूंढ रहा हूँ कब मुझे मेरा बेड मिलेगा। और जैसे ही मैंने कल रात को, कि कल इबादत की रात थी, बस मैंने थोड़ा बहुत जो अल्लाह के आगे कर सका किया। बस मैंने फिर कहा कि बस बिस्तर है किधर है बिस्तर जहाँ पे मैंने जो है वो सोना है। हलीमा, सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम यहाँ तक कि खाली जेन जी पे नहीं, हम बड़े अडल्ट पे भी, और हमसे भी जो अडल्ट लोग हैं वो अक्सर ऐसी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं हम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक नहीं, आज बड़ा अच्छा सवाल भी है।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात करें सोशल मीडिया यूजेज के हवाले से कि ब्रेक पे बात करते कैसे हम बसंत ब्रेक में मनाएंगे? बसंत के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने आते ही बसंत के हवाले से बात की है और एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी अपने इस प्लेटफॉर्म से जो है वो आप सबको दिया है। और बसंत जो है मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इवेंट होने वाला है कि ना इससे पहले कभी हुआ होगा और ना आगे होगा, बिकॉज आगे अगर दोबारा होते रहे इवेंट्स तो आपको ये लगेगा कि यार पिछले साल भी हुआ था, अब भी हो रहा है और नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह होगा। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि पता नहीं 30 साल बाद लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 25 साल बाद कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 30 साल बाद, और इतने मतलब गवर्नमेंट लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत। हाँ, अज़मा बुखारी ने और मरियम नवाज साहिबा ने उस दिन उसको अनाउंस भी किया। वो नेशनल सॉन्ग भी जो है मतलब एक एंथम बसंत के लिए जो है वो बनाया गया। वो भी मैंने सुना, बड़ा मज़ेदार था। तो मुझे लगता है वो लोग गरमाने के लिए, तो लहू गरमाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया है। और पता नहीं कितनी आवाम उमंड आएगी लाहौर में। लाहौर भी ऑलरेडी इतने लोग होते हैं लाहौर में, इतनी रश वाला जगह है, लेकिन आई थिंक हलीमा पता नहीं दूसरे से मिल पाएंगे खैर खैरियत से, अल्लाह करे खैर खैरियत से जो है वो ये सारा हो। टॉपिक जिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं। नहीं वो तभी है ना, टाइम है ना, बहुत टाइम है पूछते तो बड़ा दिल चाह रहा है तुमसे पूछते। अच्छा हलीमा मुझे बताओ, दिल लगाने के लिए क्या चाहिए? दिल लगाने के लिए सबसे पहले तो दिल चाहिए। दिल चाहिए, ठीक हो गया। दिल लगाने के लिए आज देखो, अगर तुम्हारा जैसे फॉर इंस्टेंस बेटी नहीं होती है, तुम हर कोई इंसान हर वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं दिल लगाता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग मर्द हज़रात किसी और तरह दिल लगाते हैं, ख़वातीन काम में दिल लगा लेती हैं जब शौहर के पास टाइम ना हो, बाहर हो। फिर जब काम ख़त्म हो जाए, जब शौहर आता है शौहर के साथ दिल लगा लेती हैं। जब शौहर बहुत अरसे तक मिल जाए, आदत हो जाए, फिर बच्चों के साथ दिल लगा के कहते हैं यार ये बहुत ऑब्सोलीट हो गया, बच्चों के साथ दिल लगा लेती हैं। जब देखते हैं बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो फिर मैं तुम्हें चेन इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये समझ जाए कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप दिल लगाना शुरू कर देते इधर उधर की चीज़ों में, पोते पोतियों में दिल लगाना शुरू कर देते हैं। एट द मोमेंट हलीमा का दिल कहाँ कहाँ लगा है खतीजा के अलावा? खतीजा में सबसे ज़्यादा बिकॉज यार मैं और वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। अच्छा। मैं उसको 1 बजे 1:30 बजे लेती हूँ और उसके बाद से लेके अगली सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक हम साथ होते हैं। तो दोनों हम सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो एक साथ गुजारते हैं। उसके अलावा तो मंसूर रात को 7 साढ़े 7 कभी 8 बज जाते हैं उनको आते आते, तो 8 बजे से लेके 12 बजे तक हम कितना ही साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे या कितनी ही हम बातें कर लेंगे। मेरे पेरेंट्स आए रहे वो अब सिर्फ फ़ोन के हद तक रह गए हैं कि फ़ोन पे मेरी उनसे बात हो जाती है, या मैं जब खदीजा को लेने जाती हूँ तब। लेकिन उस वक्त भी मैं इतने उसमें होती हूँ, जल्दी में होती हूँ कि बस जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ करना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाके ये काम करने हैं, फिर खदीजा के सोने का टाइम हो जाएगा। वो सोने का टाइम होने से पहले मैंने सारे अच्छा हलीमा यहाँ पर जब आती हो, इसलिए किसी के साथ भी उतना टाइम स्पेंड नहीं होता। जब मॉर्निंग शो पर आती हो, ठीक है, ऑफ कोर्स तुम किसके साथ दिल लगाती हो? को होस्ट के साथ दिल, नॉट इन अ गुड सेंस, किस चीज़ के साथ? मेरे पास तो है जवाब। किसके साथ दिल लगाती? सबके साथ दिल लगाती हूँ। ठीक है, कौन कौन? मेरे सबसे पहले तो बॉबी और आरजू के साथ दिल लगाती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे वक्त आ जाता है, रुबेल आ जाती है, इम्तियाज़ आ जाता है, जैनब आ जाती है, सबके साथ थोड़ा थोड़ा दिल लगाती हूँ। फिर गेस्ट आ जाते हैं, फिर यहाँ आती हूँ तो तुम्हारे साथ दिल लगाती हूँ, फिर कॉलेज के साथ दिल लगाती हूँ, फिर कैमरामैन के साथ ब्रेक में दिल लगा रही होती हूँ, बातें कर। तो ये कौन सा दिल लगाना हुआ? ये दिल लगाना हुआ। अच्छा देखो, दिल लगा लेते, देखिए आप अपने आप को दिल को बहला रहे होते हैं, आप हर टाइम अपने दिल को बहला रहे। दिल लगाना भी कहते हैं यार इसको, दिल लगा लिया आपने। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा, दिल बहलाना वैसे ज्यादा बेहतर फ्रेज। दिल बहलाना कर लेते जी। दिल बहलाता तो दिल बहलाने के लिए कहते हैं गालिब ख्याल अच्छा है। तो मैं आपने से पूछा नहीं, हमेशा की तरह मैंने खुद ही जवाब दिया, तो मैं ज़ैनब के पास जा रहा हूँ। मैं ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। सिप ऑफ टी तो लेने दो। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? और बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में दोनों लग रहे हैं। हलीमा बहुत प्यारी लग रही है, डॉल लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। डेस्टिमोना। हाँ, ये कपड़े मैंने खरीदे ही इसलिए थे कि मुझे ये कहा जाए किसी की तरफ से, लेकिन किसी ने ना कहा। ये खरीदे तुमने? जी मैंने खरीदे। अच्छा, हमें नहीं लग रहा था। आप हमें बताती है आपने खरीदे हैं, तो आपसे पूछते कि कहाँ से। अच्छा नहीं ये मैंने खरीदे हैं। वही सोचा वही से लिए। लेकिन मैंने सोचा था, जो मैं कह रही हूँ कि किसी को दिखाने के लिए खरीदे थे, तो किसी ने मेरे ख्याल से नोटिस भी नहीं किया कि मैंने कुछ खास पहना हुआ है। जब मैं सुबह पहन के आई तो मैंने तुम्हें कपड़े दिखाने नहीं आते होंगे?
ऐसे हाँ, क्या हाल है जब मैं आ रही होती हूँ नहीं, आप बार बार कपड़े सेट करें ना, कहें कि यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हुआ तो नहीं है। ज़ैनब, जब मैं आ रही होती हूँ ना तो बस किसी की एक आंख खुली होती है और एक बंद होती है। चलिए आप वापस जाएंगी तो मंसूर भाई को कहना वापस आ जाए। पता नहीं कब मुलाकात होगी, उस वक्त भी मैं इस अटायर में नहीं होती, मैं जाके सारे तुम कपड़े ऑफिस चले जाना आज के ना, कैसे हो मंसूर? कभी कभी मैं ऐसे छापा मार लेती हूँ, हैरान परेशान रह जाते हैं। आए ज़ैनब के पास चलते हैं, फिर आपसे भी पूछूंगी और ज़ैनब से भी। जी मजाल है जो आज तक मैंने कभी कोई सवाल किया हो तो कभी इस बंदे ने मुझे या तो मुकम्मल करने दे दिया हो या उसका जवाब दे दिया। तो फिर कैसे पता लगे कि वो हम आई हुए अगर बात पूरी करने में? क्या बात है, कैसे कलर मैच हो? ये पता नहीं ऐसे नहीं बताया नहीं। मैंने मैसेज खोला, मैंने कल भी नहीं देखा था मैसेज, तो मैंने अभी मैसेज खोला, मैं क्या देख लूं। मैंने भी खोला, मैं हमेशा सुबह पहले उठ के देखता हूं कि मैसेज अच्छा मैं इतने आज मैं कपड़े लेके आई हूँ ना कि फिर मैंने कहा पता नहीं सबके पास उस तरह के होंगे या नहीं होंगे, तो फिर मैंने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। अच्छा ज़ैनब, पहले हुमायूं से पूछ लेते हैं फिर आपकी तरफ। ठीक है मेरे पहले ज़ैनब बड़ी है मुझसे, ज़ैनब से पूछो। कितने घंटे नहीं, ज़ैनब मुझे 2-3 साल बड़ी है। सेकंड पूछे ना, सेकंड घंटे क्यों पूछ रही है? चले ज़ैनब बताएं। अच्छा ज़ैनब, आप जो है वो किस किस के साथ दिल बहलाती हैं? मतलब वक्तन फवक्तन, जैसे जैसे टाइम गुजरता है किस किस के साथ दिल बहलाती हैं? घर से शुरू करते हैं। घर से शुरू करते हैं, बच्चों के साथ। आजकल अम्मी आई नहीं है तो अम्मी के साथ, और फिर मेरा मोस्ट फेवरेट जगह किचन किचन में दिल बहलाती हूँ। अच्छा। कुकिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और फिर घर से निकलते हैं तो गाड़ी चलाते हुए दिल बहलाती हूँ। किसके साथ? गानों के साथ, गाड़ी के साथ। अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करना होता है। और गाड़ी में मौजूद जो इंसान मेरे साथ रोज होता है, साथ उसके साथ बातें करते हो। हाँ, बातें। फिर हम ऑफिस आते हैं, ऑफिस में जिस तरह से हलीमा ने इतनी लंबी फहरिस्त बताई, फिर उन लोगों के साथ हाँ, तो बस फिर ऐसे दिल बहल जाता है। ऑफिस में भी किचन चूल्हे के साथ। अगर हुमायूं, मैं भी अभी दोनों एक सवाल पे अब पूछने नहीं देगा ये कभी, और जब फिर मैं पूछना भूल जाऊंगी तो फिर ये कहेगा इसने तो कभी पूछा ही नहीं, इसने तो कभी उधर क्यों देख रहे हैं? अचानक से पूछ नहीं अचानक से नहीं वापस एक्टिंग ओवर एक्टिंग के पैसे काटो इसके। अच्छा मेरी बात सुनो, किसके साथ दिल बहलाते हो? घर से शुरू करना है आपने। यार ऑफ कोर्स अपनी बेगम के साथ मेरा बहुत शर्म आ रही है, उस बेचारी का नाम भी इसने लिया है, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं अपनी बेगम के साथ दिल बहलाता हूँ। मैं शरारती बहुत हूँ, तो मैं शरारते करके उससे जो है वो उसके साथ मेरे कम्युनिकेशन का तरीका ये है उसके साथ। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं ऑफिस आता हूँ तो मैं अपने आप से दिल बहला लेता हूँ। घर में और कोई नहीं है दिल बहलाने के लिए? मेरे अम्मा पापा दूसरे घर में रहते हैं ना, साथ वाले घर में रहते हैं। ठीक है, मूव टू दैट, तो वो बहुत कम वीकेंड पे मुलाकात होती है। ठीक है, डन हो गया। सो फिर उसके बाद जब मैं ऑफिस आता हूँ मैं अपने साथ दिल बहला लेता हूँ और अपने मोबाइल के साथ दिल बहला लेता हूँ, क्योंकि मैं मेकअप रूम में नहीं जाता। मोबाइल का नाम ही नहीं लिया, मोबाइल मोस्ट फेवरेट मेरा फ्रेंड। नहीं, लेकिन मैं ऑफिस में फोन का इस्तेमाल नहीं करती, तो इसलिए मैं फोन को सही कह रही हो, मैं यूज करती हूँ। तुमने ब्रेक में कभी इस्तेमाल नहीं किया? मैं हमेशा तब ब्रेक में यूज करती हूँ जब ये ब्रेक में यूज कर रहा होता है और बात नहीं कर रहा होता कोई, तब, वरना नहीं मैं करती। अच्छा ठीक है, ये हो गया। नहीं करती ना। मैं अपना दिल बहला लेता हूँ हलीमा के साथ, हलीमा से गप्पे शप्पे मार के मैं दिल बहला लेता हूँ। ज़ैनब को तंग कर लूंगा, ये दिस इज माय लव लैंग्वेज। मैं ज़ैनब को कुछ कहूंगा ड्यूरिंग शो भी आंखों में हमारी बातें हो रही होती है। मैं इसको ये कब हुआ है? हाँ, बहुत मेरी ज़ैनब के साथ बहुत ये होता है। किसी ने कोई सवाल किया तो हम ना देख रहे हो, मैं ज़ैनब को देखता हूँ, हम आंखों में कर लेते हैं, हाँ समझ आ गई, हाँ वो दिल बहला लेता हूँ। मेरी बड़ी अटैचमेंट शुरू से रही है कैमरामैन हमारे जो हैं, हमारी टीम है, यहाँ तक कि मेरी आंखों में उनसे भी बात हो जाती है। अक्सर एक आध बार ऐसे होता है हर शो में कि मैं डेविड को देखूंगा, डेविड हल्का से हंसी देगा, मैं कहूँगा हाँ समझ आ गई, हाँ की। मैं फ़खर भाई को देखूंगा, मैं कहूँगा अच्छा समझ आ गई, होगी। सो इट केप्ट गोइंग ऑन लाइक दिस। असद भाई का नाम नहीं लिया आपने? असद भाई के साथ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। या असद भाई हैज ओपिनियनेटेड, वो बड़े ओपिनियनेटेड है, उनकी राय होती नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? असद भाई के साथ आप करेक्ट नहीं कर पाते, जब कोई बात होती है आप हंस के देखते हो, उसके साथ उनके साथ दिल नहीं बहलता आपका, क्या कहना चाह रहे हो? आप मैं जवाब देता हूँ। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असद भाई के साथ कनेक्शन शायद वी आर वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज, मैंने लेटर ऑन बड़ा रियलाइज किया है, और ये एक्सेप्ट करना मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। हालांकि दोनों सेम स्टार के हैं। हाँ, हो सकता है या तो असल में पर्सनालिटीज नहीं, मैं क्यों खत्म करने दूं, मैं बोलूंगी पर्सनालिटीज डिफरेंट नहीं है, पर्सनालिटी सेम है। हाँ, शायद मैं यही कहने ये मसला है, हो सकता है या तो सेम है या तो दूसरे को है ना ज़ैनब,
सेम हाँ, है। अभी तो मैं कह रही हूँ दोनों का स्टार जो है वो सेम है, तो फिर दोनों सेम हुए ना। तो ये है, और वो अपनी राय हमेशा ब्रेक में दिया करते थे। आप वो शायद बहुत कम देते, वो आते थे कहते मैं आपको बताऊं वहां से चलते चलते आएंगे, ये बात इस तरह होती थी। वो ही डज दैट, तो वो उनसे वैसे बात हो जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स माय पीसीआर द बेस्ट दिल बहलाना है जब कान में कोई बात करते हैं और मैं मिस करती हूँ। हाँ, और हम हंस रहे होते हैं और सामने गेस्ट को लग रहा होता है हम हंस रहे हैं। लेकिन क्या बना रही हो आज? आज हम मसाला फिश फ्राई बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चिकन फ्राई या फिश फ्राई? फिश फिश एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत इससे ओवर एक्टिंग की है, देखो भाई इसको पीसीआर वालों, जो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। अभी जो बात मैं कर रही थी सुबह सुबह सोशल मीडिया की यूज़ की, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसे ही कैम कट होता है, इसके हाथ में होता है फ़ोन, मोबाइल, और ये फिर यहाँ पे उसको साइड पे रख देता है। मुझे आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरह फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए। मेरे फ़ोन यहाँ पर पड़े हुए होते हैं, शुरू में भी यहीं पड़े होते हैं और आखिर तक यहीं पड़े रहते हैं। बीच में एक आधी दफ़ा कभी मैं इस्तेमाल भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करती। और ये बंदा मुस्तकिल फ़ोन पर होता है। बल्कि मुझे इतना बुरा लगा, हमारी गेस्ट आज इससे बात कर रही थी और वो हर सवाल पूछती थी और ये कहता हाँ अच्छा, क्योंकि सुन ही नहीं रहा था, फ़ोन पे लगा हुआ था। वेरी बैड। सर सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम अपनी गेस्ट की तरफ चलें। ये बात मैं करता ना, यूँ करती। अच्छा, हम अब जाते हैं इसके बारे में। जी, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनसे हमें बहुत दिल था मिलने का, जिनके साथ अक्सर दिल बहलाते हैं। शी इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट गेस्ट, आपकी फेवरेट गेस्ट। बक्सा लाते हुए इंशाल्लाह ताला एक अदद पेटी शेटी उनके हाथ में होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, none other than Naila Haq, the herbalist, अस्सलाम वालेकुम। here with us again. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। नाइला जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। अबे गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? आ जाइए। बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइला जी, इतना याद किया आपको। थैंक यू, मैंने खुद बहुत याद किया। लेकिन जितना मैंने आपको मैसेजेस किए ना याद करने के, बता दें किसी और ने किए? नहीं, किसी ने नहीं किए। और मैंने इतनी दफ़ा इम्तियाज़ को कहा, मैंने कहा मुझे लाइव ले लें कॉल पे, मैंने कॉल करनी है, बात करनी है, कान खींचने हैं छोटे भाई के, शादी कर ली। मैंने मैसेज किया। कब? नाइला जी, शादी का कार्ड आया था और वो देख के मेरे तो दिल बैठ गया। मैंने कहा अभी तो मैं आई हूँ पाकिस्तान से, भैया ने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। बस नाइला जी, ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है और शुक्र करे होगी। सोते सोते तो नहीं हो गया? सोते सोते नहीं हो गया, और जल्द शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप? डिड यू लाइक इट? अच्छा लगा? पाकिस्तान से ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, लेकिन अच्छा लगा। फैमिली थी, अपने लोग थे, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बहुत पजीराई की, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छा रहा। बस वो खट्टी मिट्टी यादें तो हर जगह की होती हैं। किसके साथ अब दिल बहलाती है? ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ गई है कि अब दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या चीज़ है जिससे नाइला जी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन सी शख्सियात ऐसी जिनके साथ दिल बहला लेती हैं? देखें, सबसे पहले तो अपनी फैमिली, अपने बच्चे। उसके बाद चूँकि आजकल मैं सैलून भी नहीं कर रही, तो एक मोबाइल ही रह जाता है, दिल बहलता है। जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ ही दिल बहलता है, उसके साथ दिल लगता है। तो ज़ाहिर अब क्या रह गया ज़िंदगी में? अब काफ़ी सारे काम हो गए, काफ़ी सारी जिम्मेदारियों से अल्लाह ताला ने कोई दोस्त, खास दोस्त जिसके साथ दिल बहला लेती हो? हाँ, दोस्त भी हैं, लेकिन इस तरह ज़ाहिर बात है वो अपनी भी बिज़ी होती हैं, तो कभी टाइम मिलता है। फिर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है फ्रेंड्स का, जिसमें हम लोग हर महीने एक मीटअप कर लेते हैं, 2-3 महीने बाद एक इवेंट कर लेते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम हो जाता है, उसमें गपशप हो जाती है, तो अच्छा लगता है। बस अच्छा नाइला जी, जब हम मेकअप रूम में थे आपने एक बात कही, मैं चाहती हूँ आप वो बात ऑन एयर भी कहें जी। उसकी आप वैसे तो माजरत, आपकी मर्ज़ी के बगैर जो है ये सवाल पूछ रहे हैं, आपके कंसेंट के बगैर, लेकिन मैं चाहती हूँ वो इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं। बहुत सारा हमारा जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है कि शायद बाहर ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, बाहर ज़्यादा अच्छे मौक़े हैं। लेकिन आपने मेकअप रूम में एक बात कही कि जैसे ही मैं पाकिस्तान लैंड की, मैं बहुत रोई, मैंने बहुत याद किया पाकिस्तान को। बिल्कुल।
क्या रीज़न थी उसकी कि आपको इतना पाकिस्तान याद आया कि आपने रोना शुरू कर दिया? पाकिस्तान जैसी कोई जगह नहीं है। बहुत सहूलतें थीं, बहुत अपनायत थी, बहुत प्यार था, लोगों ने मुझे बहुत टाइम दिया, मैं बहुत घूमी, न्यूजीलैंड गई, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न, बहुत ज़्यादा मैं घूमी, ब्रिस्बेन, मतलब काफ़ी जगह मैंने किया विज़िट। लेकिन जो मज़ा, अपनायत जो पाकिस्तान में थी ना, यकीन करें मुझे हर जगह पाकिस्तान याद आया। हर जगह मैंने सोचा ये पाकिस्तान में हो, हर आसाइश को देख के, हर सहूलत को देख के मुझे याद आया कि ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इतना मिस कर रही थी कि जब मैं उतरी ना तो मेरा एक दफ़ा दिल किया कि मैं एयरपोर्ट पे ही सजदा करूँगी, मैं शुक्र है अपने वतन में वापस आए। जो अपनाइयत, जो अपनापन यहाँ है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। लेकिन आपने कहा ना कि बहुत अच्छे ब्रेन बाहर जाना चाह रहे हैं, तो हम तो खुद, हमारे सियासतदान बयान दे रहे हैं कि हम ब्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? अच्छा नायला जी, मैं अब कल अपने दोस्त से, कामरान से बात कर रहा था, कल मेरे रेस्टोरेंट में आए हुए थे, तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने बार बार उनसे कह रहा था, मैंने कहा बाहर मुल्क में ना आपको अपने नहीं मिलते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर किसी टाइम भी उठते हैं, खाना खाने निकल जाते हैं, वहाँ पर आपके पास वक्त नहीं होता, आप इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप पूरा दिन इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि आपको वीकेंड पे मिलेगा, और वीकेंड पे शायद दूसरी फैमिलीज जो जिनके फैंस हैं वो बिजी हो, वो कहीं और जा रहे हो, तो आप घर के चार दीवारी के बन के रह जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेशक आपको मिल रही होती है। मैंने वहाँ एक चीज़ बहुत नोटिस किया कि वहाँ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, वक्त ही नहीं दूसरे के लिए, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास लोग नहीं है। आप सोचें कि एक दिन हम लोग कहीं जा रहे हैं और सड़क पे जो मेरे साथ ड्राइव कर रही थी, उनका बहुत रश है, बहुत रश है। तो मैंने यूं करके देखा कि रश किधर है, और मैंने लिटरली गिनी तो 9 गाड़ियां थी और वो उनको रश लग रहा था। फिर मैंने उनको पाकिस्तान की रील निकाल के दिखाई अपनी, मैंने कहा ये रश होता है, तो वो कहती नहीं हमारा भी बहुत रश है भाई, बहुत ज़्यादा रश है। तो वहाँ पे लोग ना तंग पड़ गए मुझे लगता है लोगों से, और अलग रह के ना वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिवोर्स का रेशो बहुत बढ़ गया, हर दूसरे घर में मसले पड़े हुए हैं हस्बैंड वाइफ के, और उसके बाद ये है कि क्योंकि वहाँ पे या तो सिर्फ काम है, या खाना है या सोना है। That's it. उसके बाद ये है कि शाम 6 बजे तो वो लोग डिनर करके सो जाते हैं। अब वो जब 6 बजे डिनर करते थे तो मैं सोचती थी कि पता नहीं ये लंच है या क्या है, और अब करना क्या इसके बाद, और इसके बाद करना क्या, वेरी ट्रू। घर भी वहाँ पे लकड़ी के हैं और एक कमरे में आप सरगोशी भी करते हैं, दूसरे कमरे में आप मतलब कुछ भी बात करते हो साथ वाले को सुनाई देता है। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं अपने कमरे में हूँ तो मैं टीवी ऑन, और मैं टीवी ऑन करके क्या देखूँ, मतलब अकेले टीवी कितना ही देखूँ मैं। हाँ, आप लोगों का शो वहाँ पे लगता था 6:30 बजे, तो वो मैं अक्सर मैं देखती थी, मैं कहती थी भाई आप लोग जाएं। मैंने अपने कमरे में मैंने टीवी रखा हुआ था, मुझे LCD उन्हें लगा दी, तो वो मैं आप लोगों का शो देखती थी, वो भी इतनी कम आवाज़ में। और मैं फिर फ़ोन करती थी इम्तियाज़ को, इम्तियाज़ मुझे ऑनलाइन कॉल ले लो। नहीं, इम्तियाज़ ने काफ़ी दफ़ा हमें बताया कि आप ऑनलाइन जो है, हाँ, लेकिन वो ज़ाहिर है इंटरनेशनल कॉल्स जो है मुश्किल होता है, कनेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि वो नेटवर्क का इशू होता था। नायला जी, इस सारे चीज़ों के बाद आज यकीनन वो बहुत अच्छा वक्त है। मैं ये देख रहा था, बहुत सारी रील्स देख रहा था। आई थिंक जब हम जितनी पॉलिटिकल बात करते हैं, हम ये अप्रिशिएट करने की बात भी है कि आई विल गिव कुडोज टू मरियम नवाज़ साहिबा कि वो पंजाब के लिए ऐसी चीज़ लेकर आई हैं जो कि पसंद, विच इज़ गोइंग टू बी, शायद कहने को एक बहुत छोटा सा इवेंट है, लेकिन उसमें अपने आप में इतनी बड़ी एक चीज़ है कि पूरी दुनिया से लोग उस पसंद को मनाने के लिए आ रहे हैं। लाहौरी तो एक्साइटेड है ही है, पूरा पाकिस्तान को एक खुशी का मौका मिला है। शी हैज़ गिवन अस अ रीज़न टू बी हैप्पी, एक वजह मिल गई है हमें खुश होने। जी बिल्कुल। नहीं, लाहौर में जो CM साहिबा काम कर रही हैं, लाहौर को देख के पता चल रहा है। बल्कि मैंने तो भी कराची के कुछ लोगों का बयान सुना है कि CM साहिबा को कुछ अरसे के लिए कराची को भी बिल्कुल टेक ओवर कर लेना चाहिए। लेकिन ये है कि सिर्फ लाहौर क्यों, इस्लामाबाद क्यों नहीं? अगर लाहौर में एक पसंद हो रही थी तो उसी तरह का एक इवेंट कुछ दिनों के बाद या कुछ 2-4 दिन के गैप से इस्लामाबाद में भी तो होना चाहिए। आप ठीक कह रही है, लेकिन क्योंकि इवेंट ये पंजाब का इवेंट है, बिकॉज़ पसंद एसोसिएटेड विद पंजाब। मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए उनके प्लान्स हों कि वो इसको थोड़ा और ज़्यादा आगे एक्सटेंड कर दें। बट इट्स वेरी लाहौरी, रावलपिंडी में हो और सियालकोट में हो, गुजरात में हो, बहुत सारी जगहों पे। एहसन की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो गुड्डे भी उड़ाने आते हैं। जी वालेकुम सलाम और सुबह खैर। और मैं पहले तो ये कि जिन लोगों ने रात को इबादत की दुआएं मांगी, अल्लाह ताला सबकी काविशें कोशिशें कबूल फरमाए। और माशाल्लाह आपकी मेहमान आई और मौसम भी हम देख रहे हैं बाहर का आमद है, तो मैं इस हवाले से ये करूंगा भी इन्होंने बात की कि बाहर से क्या ताल्लुक, एक्सक्यूज मी, हम आए बाहर आए। आपने ये तारीफ की है ढके छुपे अल्फाजों में कि बाहर आई है और साथ में मेहमान भी आई हैं। नहीं, वो तो आमद बहार बसंत जो शुरू हो जाती है, तो हमने 15 फरवरी उससे पहले
तो मैं हुमायूं भाई अच्छे दरख्वास्त क्या आपने गेस्ट की तारीफ की है? आपने इन खातून की तारीफ आप वायरल होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नहीं मैं कि अभी मैं बात की बाहर की, मैं उस हवाले से कहूँगा जो आपकी तहजीब और आपकी जो कल्चर और आपकी जो ट्रेंड्स हैं, जो आपके त्यौहार हैं जिसमें आप खुशी महसूस करते हो अपनी धरती में, मिट्टी में, अपने जो भी आपके मेले ठेले कल्चर है, पोइट्री है, हम देखते हैं मुख्तलिफ फेस्टिवल हो रहे हैं, उसमें जिस बेतकल्लुफी से, जिस एतमाद से आप शामिल होते हो, चलते हो, हिस्सा लेते हो अपनाइए से, वो चीज़ मैंने देखा कहीं भी चले जाए दुनिया में वो नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक और है। मैं इसी वाले से ये शेयर करना चाह रहा था कि वो जो लुत्फ एक फितरी खुशी है रूहानी, वो आपको अपनी धरती से ही मिलती है अपनी, क्योंकि आप यहाँ पे वो ये आपका वतन है, ये आप यहाँ पे रहते हैं। तो अभी इन्होंने बात की, मैं इसी वाले से शेयर कर रहा था कि कोई भी हो, यानी हम देखते हैं किताबों के हवाले से भी नुमाइशें होती हैं और हर मौके पे कुछ, अभी बसंत का आपने जिक्र किया, तो आप बाहर जाएंगे मेहमानों की तरह घूमेंगे और फॉर्मल रहेंगे और आप वो बेतकल्लुफी, वो अपनापन और वो अपनी वो चीज़ महसूस नहीं हो पाती। मैं ये शेयर करना चाह रहा था। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा पढ़ने जाएं, तालीम हासिल करें, वहाँ पे सीखें, उसके बाद आए ज़रूर अपने मुल्क में आप खिदमत अंजाम दें। और मैं मैडम से कहूँगा खानों के हवाले से बताएं कि खानों के हवाले से उन्होंने पाकिस्तानियों के वहाँ कैसे खाने देखे, यहाँ पे क्या है, क्या वहाँ पे भी यही खाने का रिवाज है या वहीं के खाने खाए जा रहे हैं? बिल्कुल इस हवाले से हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच जैसन फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। मुझे किसी ने 2-4 दिन पहले बताया कि हम उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, जिसका नाम टिकटॉक है। मेरा नहीं ख्याल आप भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आप लोग बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ से हो गए टिकटॉक पे, और आप लोगों के क्लिप्स जो हैं वो काट के लोग वायरल कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं सोची थी कौन से वो क्लिप हैं, लेकिन कल मैंने देख लिया कि कौन से वो क्लिप हैं। कल हमारा एक बड़ा मशहूर ड्रामास का एक पेज है जिसके ऊपर रिव्यूज़ होते हैं ड्रामास के, और उन्होंने भी हमारा एक क्लिप जो है वो काट के वायरल किया हुआ था कि हुमायूं जो है वो किसी कॉलर के साथ मजाक कर रहे थे, तो उसका क्लिप जो है वो बड़ा वायरल हुआ था। तो हम मशहूर ही नहीं मारूफ भी हो गए। बहुत शुक्रिया, ये आप लोग की वजह से है, वरना बंदाए बशर की क्या ज़ात और क्या बात। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नाइला हकीज़ राइट है, हलीमा थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएटिंग। मुझे खुदा कसम कुछ नहीं पता चलता, मुझे टैग कर देती है क्यूटी। ऐसे कह रहा था कि जो आप बाहर गई वहाँ पाकिस्तानी खाने खाए, किस तरह के पाकिस्तानी वहाँ पे खाए होते हैं। भिंडी होती है, साग होता है, क्या ये पाए शाय होते हैं वहाँ? सब कुछ मिलता है, भिंडी भी मिलती है, लेकिन वो इतने साइज की इतनी मोटी भिंडी होती है जिसको देख के दिल करता है कि नहीं, नो ये हम नहीं खा सकते। I know। और उसमें से तो वो लेस भी उतनी ज्यादा ही निकलती होगी। मैंने ली ही नहीं ना, मैंने उनको जो नहीं निकलती। बाकी जो खाना जो था कुकिंग, ज़ाहिर है मैं अपनी फैमिली के साथ थी तो हमारे पाकिस्तानी खाने ही बनते थे, और हलाल हराम का बहुत इशू है वहाँ पे। हलाल खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर अगर आप लेते हैं तो वो फिर आपको वेजिटेबल में ही लेना पड़ता है, आप उसको चिकन या बीफ का नहीं ले सकते। ठीक है, हमारे साथ आदिल है लाहौर से, लाहौर वाले जाग गए हैं बड़ी जल्दी। और नाइला जी आपके साथ आपकी चाय जो है गर्मा गर्म मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, क्या हाल चाल है लाहौरियो? पसंद की हाल है? वालेकुम अस्सलाम माई भाई, खैरियत है सारी, आप सुनाएं ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ज़्यादा एक्साइटेड हुए हो पसंद के लिए, मुझे लग रहा है। जी जी बिल्कुल, जो है ना 6, 7, 8 को इंशाल्लाह जो है ना ये हमें आदिल भाई रहने का जरा मसला चल रहा है, बुक हुआ है सारा कुछ, तो कोई कमरा शमरा कुछ स्टोर खाली है? जनाब आपके लिए पूरी धरती हाजिर है लाहौर की। आप धरती नहीं मिल रही ना, धरती मिल ही नहीं रही है। आदिल भाई जिधर कॉल कर रहे हैं वो आगे से कह रहे हैं अब आपको ख्याल आया, याद आई है, बंद करें फोन, मत करना है यहाँ पे कॉल, अब फोन बंद कर देते हैं। कह रहे पसंद की बात। नो आप देखें मायूं भाई, आप हुक्म तो करें, आप कब आना चाहते हैं? कर दिया हुक्म कर दिया हमने। यार आपको वेलकम है मायूं भाई, आप आए इधर ठोकर वाली साइड। अब आपने लिटरल ठोकर आपको नवा दिया जाएगा। बात सुने, मैं आज तक जब भी ना इसको लिटरल हुक्म समझना है, कहीं ताश के पत्तों वाला हुक्म समझ के ना आप बैठ जाएंगे, बस ये तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। आज तो जब भी मुझे किसी ने कहा ठोकर तक आना, वहां सिर्फ ठोकर ही पड़ी है, उस ठोकर न्याज बेग में कोई आया नहीं मेरे लिए। नहीं माई भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप यार, अल्लाह माफ करे आपको ठोकरे की, अल्लाह आपको तरक्की दे रहे हैं, माफ क्या कहोगे? रिस्पेक्ट दे रहे हैं।
तो बस यही मैं कहना चाह रहा था कि आपको माशाल्लाह देखते हैं तकरीबन तीसरी चौथी कॉल है इस शो में। बहुत जी, शुक्रिया। तो मैं काफी टाइम बाद कर रहा हूँ, आगे मैं तकरीबन 2 माह बाद कर रहा हूँ। अच्छा। पहले आपसे बात हुई थी। थैंक यू। तो माशाल्लाह यार आप ऐसी तरक्की करते हैं। दूसरा ये खानों की बातें हो रही हैं, जी जी। तो खाने तो बात सीधी के भाई साहब पाकिस्तान पंजाब और पंजाब में लाहौर की है, कराची की तो बात बिरयानी मशहूर है। बाकी जिधर मर्जी चले जाएं तो निजाम तो चलता ही रहता है। लेकिन एक है यार, पाकिस्तानी होने के नाते ना हमें बस ऐसे पाकिस्तानी हर जगह पे लीड करना है। हमारे हमसाए देख लें, आगे पीछे देख लें, कंट्री हमसाए की बात कर रहा हूँ, घर वाले हमसाए की बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक तो है। वो चीजें जो है ना वो उनमें हमें ऊपर आना है। तो जिधर भी जो भी बात करे बस यही बात करे अपनी हॉस्पिटैलिटी की, अपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदिल भाई। अपने निजाम इंशाल्लाह को ऊपर लेके जाएं। इंशाल्लाह हमारे ऊपर जो हुक्मरान आ जाते हैं ना उनकी आदिल भाई पर गुड्डे ले आए, आप गुड्डे ले आए यार। इस दफा इन्होंने बहुत महंगाई की है, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हैं कि अब देखे ना एक तवा दे रहे हैं, गुड्डे पतंग लाए हैं, 750 का दे रहे हैं। पतंग ही काइट की तो कौन सी कोई जरूरत है, लग्जरी है जो आपके लिए महंगाई कर दी है। रोटी आप ला ले नहीं, लेकिन फिर भी शॉपर का बना ले। मैं कहती हूँ लाहौरियों ने जो गुड्डे खरीदे हैं, क्या कह रहे हैं आप? वाह वाह हो गई है। शौक हमारे भाई जो शौक होता है ना, जो शौक उसके लिए वो कहते हैं ना शौक की कीमत नहीं होती। तो ये भी हमें 20-22 साल बाद नसीब हुआ है। नहीं होती है, शौक की तो कीमत होती है। बहुत बहुत मैंने ये शुक्रिया, 5-6 साल बहुत की उम्र शुक्रिया में आदिल देखा। भाई कॉल करने के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं शौक की कीमत नहीं होती। शौक की कीमत जो ही शौक। कीमत है ना वो 32 करोड़ रुपए हो गई है। 32 करोड़ रुपए के गुड्डियां और डोरे खरीदी है लाहौरियों ने इस पिछले 10 और दिन के वो कह रहे हैं कि अंदर डिमांड बहुत ज्यादा चाहिए कि अब बाजार खत्म हो गए हैं। वो कह रहे हैं मिल ही नहीं रहे, अब दोबारा से जो है वो स्टॉक मंगवाया वो जा दूसरे रहा है। provinces से मंगवाया इतना जा जो रहा है जरूरत पड़ेगी। जी या हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप दोनों को सलाम है। लेकिन ये नाइला साहिबा इन्हें बड़ी जवान होके आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी वालेकुम सलाम। जबरदस्त लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको थैंक यू। भाभी सो रही है, शुक्र है अल्लाह का। घुमाइए तुम जो है ना हर वक्त भाभी को जो तभी है- आज आवाज मेरी ऊंची है मेरी कॉल बात पे। सुने, कल वैसे भी उन्होंने आपको ग्रीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा था कर लेते दिल पे शौरी तो क्या ही जाता है बेचारों का। चलो ठीक है करने दो। अब इससे ज्यादा कोई औरत क्या ही अपने मियाँ को ग्रीन कार्ड दे सकती है। नहीं लिटरली आई हैव द लिबर्टी। लेकिन बहुत है, मैंने देखे मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्री जो स्पेस देना जरूरी है। मैं अपनी वाइफ को भी स्पेस देता हूँ, वो भी मुझे दे देती है। अच्छा जो प्यारे तो- शौहर होते हैं उन्हें कभी स्पेस नहीं मिलती, मुझे तो नहीं मिलती। लाडले यार, अभी तो शौहरों को तुम्हारी नहीं नहीं है। अभी तो तुम्हें इब्तिदाई इश्क के देखो होता है क्या क्या, ये तो तुम्हें बताएगी अभी थोड़ी देर में पूछा करेगी। मैं ये जब भी इस तरह की कोई बात कहता है ना, मैं इसको हमेशा कहती हूँ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यार, अभी तो इससे शुरू बच्चे- हुआ है कारवां। हलीमा बच्चे ने देखा क्या है? क्या बच्चे ने देखा है? भी कुछ भी नहीं देखा। अभी तो बस्ती है। अभी तो ये हंसी इन मजाक लोगों की है, वजह से मेरी बच्चे का शादी नहीं हो रही थी। ये जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं ना, इसीलिए आपने हमें भगा के शादी भगा के शादी की, चुपके की मैंने शादी। एनीवे अल्लाह खुश रखे। अच्छा नाइला को बहुत सलाम हो। वालेकुम सलाम। ये पता नहीं कहाँ घूम के आई है मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है कि मैं इनसे मेरा एक सवाल है कि जब आप यहाँ से गई, जहाँ भी गई मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अपनी धरती को कौन सी चीज अपनी धरती की मिस की जो वहाँ आपने नहीं पाई? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है, जैसे आपने हलीमा बात की ना सोशल मीडिया के हवाले से, जी जी। तो काइंडली मैं इससे आपके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि दुनिया भर में रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं 16 साल से नीचे बच्चों के लिए, जी बैन हो रहा है अप टू 16 ईयर। स्पेन ने भी लगा दी है और बहुत सारी कंट्रीज और इवन इंडिया थिंकिंग अबाउट इट। और ये बहुत मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ भी लगाई जाए, very good. पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया नहीं। बिल्कुल। और इस पर कोई प्रोग्राम जरूर रखिएगा, इस पर खुसूसी तौर पे, बस मुझे यही कहना है। जरूर 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 जरूर। बहुत शुक्रिया याया कॉल करने का। नाला जी वेरी क्विकली कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा मिस एक की हो। चीज मिस की आपने, तो एक दो बता दे। ज़ाहिर है बंदा जाता है तो अपने बच्चों को ही मिस करता है। बच्चों को अच्छा, बहुत मिस किया ठीक है। मैंने। चाय बहुत मिस की पाकिस्तान की। जब वहाँ मैंने चाय पी तो मैंने कहा यार ये क्या है। कट्टे हुए दूध की दाल है जो दिल को चीर देती है, वो जो पाउडर की जो चाय होती एग्जैक्टली है। नहीं, पाउडर की नहीं थी। दूध तो बहुत खालिस है। इवन कितना खालिस है, आप उसमें ऐसे डिप करो ना तो आपकी उंगली के साथ लग जाता है दूध। इतना खालिस दूध है वहाँ ये पे। कौन सा दूध है? हमें तो नहीं पता इसका। नहीं, हमारे आप यहाँ तो सोचे ना कि पानी वो तो डेयरी है ना वहाँ पे बहुत ज्यादा। हाँ, ऑस्ट्रेलियन जी cows फार्मिंग हाँ। बहुत ज्यादा वहाँ तो पे। कैंगरूज मैंने देखे वहाँ पे बहुत जबरदस्त। मुझे बड़ा मजा आया कैंगरूज देखे। हमारी गाड़ी के सामने से गुजर रहे मुझ पे थे। इशारा करके कैंगरूज देखे मैंने।
ये तो अब सामने वाले की दाढ़ी में तिनका है तो अब हम क्या कर सकते हैं। हमने तो कैंगरू की बात की है। बहुत ज़्यादा मैंने पाकिस्तान को बहुत मिस किया, लिटरली मैंने बहुत मिस किया, हर मौके पे हर कदम पे। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं जब हम जाते हैं पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन नायला जी मैं आपसे जो है ना एक सवाल पूछूंगी ब्रेक के बाद कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान की बहुत सारी जो खामियां हैं, जो चीज़ें रह गई हैं पाकिस्तान में होना, उसके बारे में कहते हैं कि जी ये जो है ना बड़ा मुश्किल है। याद तो पाकिस्तान बड़ा आता है लेकिन रहा नहीं जा सकता। जो वहाँ रहते हैं उसके बारे में मैं पूछूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं। नायला जी हमारे साथ मौजूद हैं। नायला जी से हम पूछ रहे हैं डिफरेंट चीज़ें जो कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों के करीब होती है। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि क्यों लोग बाहर जाना चाहते हैं और क्यों लोग जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। हमारी बिहेवियर सर क्यों लोग जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। नायला जी, बहुत सारे लोग जो बाहर के ममालिक में रहते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान अच्छा बहुत लगता है, दिल भी बहुत करता है पाकिस्तान जाने का, लेकिन थोड़े टाइम के लिए जा सकते हैं, रहा नहीं जा सकता बिकॉज़ लोड शेडिंग है, यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, पॉल्यूशन है। जो लोग वहाँ रह चुके हैं वो कहते हैं कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? पॉल्यूशन की बात आपने कही तो मैं आपको एक बात बताऊँ। मैं अक्सर वहाँ पे आसमान की तरफ देखती थी और मैं बहुत हैरान होती थी। मैंने इतना क्लियर आसमान पहली दफ़ा देखा, लिटरली हमारे तो यहाँ नज़र ही नहीं आता। वहाँ मैंने इतनी वीडियोस बनाई, इतनी पिक्चर्स बनाई, एक एक बादल का टुकड़ा अलग अलग नज़र आता था। पोल्यूशन तो बिल्कुल वहाँ पे नहीं है। और जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं या जो कहते हैं हम नहीं आना चाहते, अगर हम सब लोग चले जाएंगे और हम सब लोग ऐसा सोचेंगे तो पाकिस्तान में रहेगा कौन? पाकिस्तान हमने बड़ी कोशिशों के बाद बहुत कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया। इसलिए तो नहीं किया ना कि हमारे बच्चे उठ के पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकल जाएं। हमारा मुल्क है, हमें इसको संवारना है, हमें इसको बनाना है। ठीक है, मसाइल हैं, लेकिन उसमें हमारे साथ मुझे लगता है कि हमारे साथ गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, उन चीज़ों को देखना चाहिए जो वहाँ की गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, वहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी हर 2 स्ट्रीट के बाद एक बहुत बड़ा पार्क है और वो पार्क के इर्द गिर्द जो घर है वो उसका वो मेंटेनेंस का हर साल $1000 पे करते हैं। अगर इस तरह ही करके कुछ बना के हमारी चीज़ों को भी बनाया जाए तो हम अच्छा एक पाकिस्तान बना सकते हैं जहाँ लोग आना पसंद करें, रहना पसंद करें। आई विल कॉन्ट्रडिक्ट ऑन दिस पॉइंट। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कंस्ट्रक्टेड एरिया बहुत कम है, उसमें डेवलप करना अब उनके लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान है। दूसरा, दे गिव हेफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्स। आपकी हर चीज पे वहाँ पर टैक्स है। यहाँ पर तो मैं एक चीज पे लगाती है गवर्नमेंट तो रौला चप्पा, हम कहाँ से देख। एक मिनट, यहीं पे मैं एक बात करूंगी। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो देते कितने लोग हैं टैक्स? नहीं नायला जी, यहाँ पे मैं आपसे देखिए, अवाम जो है ना वो टैक्स दे रही है। हम तो डबल रोटी पे टैक्स देते हैं, बड़े-बड़े टैक्स होल्डर हैं वो नहीं दे रहे, तो हर चीज़ पे देते हैं हम लोग। ठीक है, जीएसटी हम हर जगह देते हैं, हम जहाँ खाना खाने जाते हैं वहाँ हम टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि अवाम टैक्स नहीं देती। बहुत सारी ऐसी फ्लॉज हैं ज़ाहिर है हमारे निज़ाम में, जो कारोबारी तबका है जो बहुत ज़्यादा इलीट में निकल जाता है। उनके अलावा अवाम जो है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, वो टैक्सेस देते हैं। अच्छा, हमारे साथ साहर की कॉल है, पहले साहर की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप और आज आपकी आवाज़ इतनी मध्यम क्यों है? हाँ, आज मेरी आवाज़ इसलिए थोड़ी मध्यम है कि बस मेरी आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बस इसकी वजह से दिल थोड़ा परेशान है। उसको फिट्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली बार, तो बस इसकी वजह से दिल परेशान है। लेकिन आप इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने कहा फिर जाती हो जाइए अगर आपकी तारीफ ना की जाए। जैसे कि जैनब ने बोला आप दौड़ लग रही है मुझे, तो आप कोई प्यारी सी, खूबसूरत सी, नाजुक सी, दिलकश सी टर्किश लड़की लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसका मतलब मेरा स्कोप है उनके ड्रामों में आने का, बस मेरी ड्रेसिंग थोड़ी सी आप तो मुझे हमेशा से टर्किश लगती हैं। बहुत शुक्रिया। और दूसरे, मैंने नायला जी के लिए कहना था। अस्सलाम वालेकुम नायला जी, मैं बहुत मिस कर रही थी
और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप इनको बुला लें, पर मेरे दिल की बातें जो है ना आप तक पहुंच जाती हैं कहे बिना। जी जी बताइए क्या कहना चाहेंगी। मोस्ट वेलकम। पहले तो आप वापस आ गए हैं, थैंक यू। आपकी बातें सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप हमें, जिस तरह की आपकी अपनी ग्लोइंग स्किन है ना, हमें बताएं कि हम अपनी स्किन को डलनेस से कैसे बचाएं, ग्लो कैसे आए हमारी स्किन पे, घर में रहते हुए हम आपके जैसे फ्रेश कैसे हों। सहर, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, आपके पास वक्त है? हुक्म। अच्छा सहर, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि खुदावन ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला वजहें ढूंढता है अपने बंदे को माफ़ करने के लिए। वो छोटी छोटी वजहें तलाश करता है कि मैं किसी तरह अपने बंदे को माफ़ कर दूं। कोई ऐसी हरकत, आपने बहुत सारे वाक़े पढ़े होंगे, किसी ने कुत्ते को पानी पिला दिया, किसी ने किसी को सलाम कर दिया, या किसी ने किसी को ख्याल रख दिया तो खुदा ने उसको माफ़ कर दिया, कोई रुकावट हटा दी। आपकी जो बेटी है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। शायद अल्लाह ताला ने ये वजह आपको माफ़ करने की, आपको जन्नत अता करने की, आपको बख्शने की एक वजह अल्लाह ताला ने आपको दी है। जिस तरह आप उसका ख्याल रख रही हैं, जिस तरह आप उसकी केयर कर रही हैं, यकीनन ये खुदावन ताला देख रहा है और आप उसका ख्याल उसी तरह रखती रहे। आप मार्क माय वर्ड्स, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। हमें शब बारात वाला दिन है आज, हम भी दुआ करते हैं आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाए और आप देखिएगा दिस रिवॉर्ड विल कम बैक टू यू एंड परेशान ना होइए। जज़ाकल्लाह खैर। बस आप सब भी मेरी प्यारी बेटी को नूरे फातिमा उनका नाम है, अपनी मेट गाँव में याद रखें। इंशाल्लाह हम उनके लिए जरूर नूरे फातिमा। आमीन आमीन। अच्छा सार, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि इसकी कुछ ना कुछ रीजंस होती हैं और ये बीमारी मुझे भी थी बचपन में और बहुत इंटेंसिटी की हद तक थी ये बीमारी और कुछ ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से मुझे फिट्स पड़ना शुरू हो जाते थे। लेकिन वाकई ही फिट्स ही कहते हैं, फिट्स पड़ना ही कहते हैं। एपिलेप्सी वैसे तो बीमारी का नाम है और जब वो तारी हो जाता है तो फिट्स 18 ईयर्स की हैं। लेकिन फिर वो जब बीमारी ख़त्म हुई तो उसके बाद दोबारा से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इस तरह के कोई हो। हाँ, मेरा अभी भी इस किस्म का है कि मुझे बहुत जल्दी मैं फेंट हो जाती हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर अभी तक स्टिल है कि बहुत जल्दी मुझे, अगर मुझे ज़्यादा बुखार हो जाए। इस पूरे एपिलेप्सी में आपको चीज़ ज़रूर देखनी है, कोई चीज़ से ट्रिगर करती है, वो चीज़ ना करें। ये हमेशा कोई ट्रिगर इफेक्ट होता है किसी का, कोई या परेशानी या कोई खुशी या कोई इस तरह की, तो आपने प्लीज को जरा कराएं। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी बेटी और लग कर इलाज कराएं, ये ठीक हो जाता है अगर इसका प्रॉपर कंटिन्यू। आपसे हलीमा ने एक सवाल पूछना था, वो कह रही थी कि मैं जाने से पहले पूछूंगी जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो उनके हवाले से कि वो यहाँ पर कोई चीज़ बात करते हैं। मैं बात कर रही थी कि वो लोग जो हैं कहते हैं कि हम रह नहीं सकते पाकिस्तान में। आपने भी कहा कि वाकई वहाँ पे बड़ी पॉल्यूशन फ्री है और लाइफ बड़ी आसान है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि नामुमकिनात हो जाती हैं उन लोगों के लिए यहाँ वापस आके रहना? जैसे अगर कोई पढ़ने के लिए जाए तो बड़ा अरसा होता है, 4-5 साल वो वहाँ पे रहते हैं, तो आदत भी हो जाती होगी उनको। आदत हो जाती है। पता है इंसान बनाया ही इस तरह गया है कि वो आसाइशों का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। इंसान देखें हमेशा अपनी कंफर्ट ढूंढता है। हमारे पास हम एक सोफ़ा लेते हैं जो नॉर्मल है, कुछ अर्से बाद हम कहते हैं हम एक और कंफर्टेबल सोफ़ा ले लेते हैं, हम एक अच्छी चीज़ ले लेते हैं। हम लोग आदी हो जाते हैं आसाइशों के। नहीं तो उसमें यह है कि वो लोग भी वहाँ उन आसाइशों के आदी हो जाते हैं। आपको फूड बहुत प्योर मिलता है, दूध बहुत अच्छा मिलता है और बहुत कम कीमत पे मिलता है। इसकी बात खत्म हो जाएगी तो इस चीज़ से बात करूँ। आप कहते लोग पता नहीं कहते वहाँ ज़िंदगी आसान है, हालांकि आई वांट टू गो बट वहाँ ज़िंदगी बहुत आसान, वहाँ ज़िंदगी मुश्किल है, आसाइशें बहुत ज़्यादा। नहीं देखिए इतनी स्ट्रगल है कि खुदा ना खास्ता, एक तो अगर आप पहले वहाँ पे अकेले रह रहे हैं तो आप घर आते हैं, आपने अपने कपड़े भी खुद धोने, आपने अपने बर्तन भी खुद धोने, आपने सफाई भी अपनी सारी खुद करनी है, आपने जॉब्स भी खुद करनी है। अगर आप मेड रखते, इट इज सो एक्सपेंसिव देयर कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप बीवी के साथ हैं, अगर आपकी बीवी बीमार हो जाती है, हम यहाँ क्या करते हैं, खाला को फ़ोन करते हैं, खाला अपनी बेटी को भेज दे थोड़े दिनों के लिए, मैं बहुत बीमार हूँ, किसी को हेल्प ले लेंगे। आपके पास एक सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ है। हम नबीला मैं यहाँ एक बात नबीला कॉल लो, फिर आपसे बात करते हैं। नबीला अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं ड्रॉप हो गई कॉल जी। हम एक फैमिली से मिली, अभी आपने कहा बर्तन भी खुद धोते हैं, झाड़ू भी खुद लगाते हैं, सफाइयाँ भी खुद करते हैं, बीवी बीमार उसकी केयर भी करते हैं। डिश वॉशर है, आपने सिर्फ बर्तन लगाने हैं, उसमें रात को लगा दें। रोबोट, हर घर में रोबोट है क्लीनर, आपने रोबोट चला देना, वो कब सफाई करता है, कब मॉपिंग करता है, वो उसका काम है, आपने एक टाइम सेट कर देना है।
उसके बाद कपड़े हैं आपने मशीन में डालने हैं, वो खुद धुल के खुश्क हो जाएंगे, आपने निकाल के अपने अलमारियों में रख देने हैं। पीछे काम क्या रह जाता है, फूड है, आपको हर चीज़ मिल जाती है तैयार, आपने उसको थोड़ा सा कुक करना है या माइक्रोवेव करना, आपका फूड तैयार हो जाता है। अच्छा एक बात मैं आपको, मैं एक फैमिली से मिली, एक खातून ने मुझे जहाँ मैं रह रही थी उससे वो तकरीबन 2 घंटे के फासले पे उनका घर था, ब्रॉकफील्ड। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप मेरे साथ एक लंच करें, तो जो मुझे लेकर गई उन्होंने कहा वो बहुत बूढ़ी सी हैं, तो आप ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि उन्होंने को बहुत कुछ आपके लिए बनाया, डिनर होगा या डिनर हो। हाँ, हम गए तो वो वाकई तकरीबन उनकी एज 72 थी और उनकी एक बेटी थी जो मेंटली रिटार्डेड थी। तो बहुत सिंपल सा खाना था और वो घर इतना नीट क्लीन, जो उनको गवर्नमेंट ने दिया था, 4 बेडरूम का वो घर था, बहुत बड़ा टीवी लाउंज, ओपन किचन होते हैं बिल्कुल इस तरह वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा इतनी सफाई इतना सब कुछ, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें गवर्नमेंट ने 2 वॉलंटियरली मेड्स दी हुई हैं जो ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स हैं। एक आती है हफ्ते में 1 दिन सारी क्लीनिंग कपड़े करके जाती है, और एक आती है हम दोनों माँ बेटे को ग्रॉसरी कराती है, हॉस्पिटल लेके जाती है, हमारी अपॉइंटमेंट्स होती है, वो देखती है। आप मुझे बताएं जिसका वो कोई पे नहीं कर रही और उन्हें गवर्नमेंट ने असाइन की हुई है, क्या पाकिस्तान में किसी बूढ़ी औरत या किसी फैमिली के साथ पॉपुलेशन देखिए मिल सकती है? पॉपुलेशन। अच्छा हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू द शो। साहर ने जो है वो सवाल पूछा था स्किन के हवाले से। एक तो जाहिर है आपने बता ही दी है राज के वहाँ पे इतने अच्छे आपने खाने खाए, देसी ग़िज़ाएँ खाई हैं आपने, तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो कर रही है। लेकिन साहर कह रही है कि जी घर में रहने वाली ख़वातीन के लिए आपने कुछ ऐसा बताना है, बेशक खाने पीने की चीज़ों में से ही बताएं कि ये आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो ग्लो आना शुरू हो। यार आजकल तो इतने अच्छे अच्छे फ्रूट आए हुए हैं मार्केट में। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी हम लोग ना पानी बहुत ये इस बात का मुझे वहाँ जाके एहसास हुआ कि हम पाकिस्तानी ख़वातीन पानी बहुत कम पीते हैं, कम से कम मैं बहुत कम पीती थी, जो मैंने अब शुरू किया और उससे मुझे लगा कि बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। अच्छा अब वहाँ किसी को भी देखें ना उसके हाथ में पानी की बोतल, अम्ब्रेला और जैकेट ज़रूर होगी, चाहे मौसम कैसा भी हो। तो मेरा ख्याल है पानी की बोतल ज़रूर साथ रखनी चाहिए। और अगर आप घर में, तो ये तो बहुत ही ब्लेसिंग है कि आप जब दिल चाहे पानी पी सकती हैं, और जब पीना चाहिए हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद 2 घूंट पानी ले लें। टंकी के अंदर मुंह डाल ले हम एक आध तरह से। और नबीला आपको तो जरूरत नहीं, आप तो वैसे लश पश कर रहे हैं। थैंक यू, आई लव यू नबीला जी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। क्या हाल है भाई, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। नबीला जी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नबीला जी कहाँ से कॉल कर रही हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ज़ैनब आपसे भी पूछ रही हैं आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? कहाँ से कॉल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ से? रावलपिंडी से बात कर। अच्छा रावलपिंडी से, ठीक है ठीक है, हमारे ग्राई हैं आप। अच्छा अच्छा जी जी, अल्लाह आपको खुश रखे। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जब सुबह होती है तो आप जब सेट पे आते हैं तो हम आपको देखते ही रह जाते हैं। थैंक यू। और जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो हम आपकी बातों को याद करके तो खुद को खुश कर लेते हैं। यार बहुत शुक्रिया, Thank you so much, मुझसे बात कर रही हैं, आपने समझ आ रही है। देखने वाली मुझसे की है, बातों वाली तुमसे। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो भी कॉलर आपको कॉल करते हैं तो आप उनकी बात बहुत गौर से सुनते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं और हंसी मजाक वगैरह करते हैं। जो परेशान होता है उसको अपनी परेशानी भूल जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नबीला में परेशानी चल रही है आपके भी इस टाइम? बहुत ज्यादा चल रही है आजकल भाई, वक्त ही ऐसा आ गया कि बंदा परेशानियों से खाली गोली मार दे उस परेशानियों को, और जो लोग ऐसे हैं उनको अपने आसपास से गोला मार दे, गायब कर दे। मैंने बहुत कोशिश की है कि कॉल करने की, लेकिन बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। उससे ना आपके चैनल पे आई हुई थी वो शुबाना जी, जी जो सितारों के बारे में बताते हैं। मेरा बहुत कोशिश किया कि उनसे बात करने की, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिल सकी। सितारों को छोड़े अल्लाह से मांगे, देखिएगा अल्लाह आपको कैसी चीजें देगा। अल्लाह से मांगे, देने वाली जात से बस की है और कोई कुछ नहीं कर सकता। वही देखिए शबाना जी जो है वो जरूर बताती हैं, आपके मसले भी बता सकती है सब कुछ। जी जी वो प्रोग्राम है अभी फ्राइडे को होगा झमेला, और 5 से 6 बजे तक होता है। आप कोशिश कीजिएगा उसमें कॉल करने की,
लेकिन शबाना जी जो है वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकती हैं, जो भी मसले मसाइल का हल है वो हुमायूं ने बिल्कुल ठीक है कि वो अल्लाह ताला ही कर सकता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम तर मसलों को जो है वो हल करे और आपको दिल का सुकून दे। मुझे नाला जी से भी बात करनी है। जी जी नाला जी सुन रही है जी, उनसे बात करनी है कि मेरे ना चेहरे पे छांगा बहुत ज्यादा हो गई हैं। अच्छा। और मुझे कैल्शियम की भी कमी है, एसाबी कमजोरी है, कोई भी काम मतलब थोड़ा बहुत करूं तो मेरे उंगलियां जो हाथों की वो सुन्न हो जाती हैं। विटामिन डी की मुझे बहुत कमी है। मैं एज कितनी है आपकी? अक्सर मुझे मेरी एज 38 ईयर। हलीमा की एज 38। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। आप ये जो कमजोरियां बता रही हैं, ये आपने कोई टेस्ट करवाया या आपको खुद फील होता है कि मुझे ये कमजोरी है? सबसे पहले तो आप ये टेस्ट कराएं, विटामिन डी का कराएं और अपना ब्लड सीपी कराएं। विटामिन डी का मैंने करवाया है। विटामिन मुझे बुखार नहीं छोड़ रहा था, मुझे तकरीबन 1 महीना लगातार बुखार है। तो फिर मुझे एंड पे डॉक्टर ने मैं विटामिन डी की ऐसे ही दवाइयाँ खाती रही हूँ। कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, तो फिर डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी का टेस्ट लिख के दिया था, तो वो मैंने करवाया था। तो वो मेरा 12.8 आया था। वो कह रहे थे आपका विटामिन डी बहुत ही कम है। तो अभी आप दवाइयाँ ले रही हैं? जी, दवाइयाँ भी मैं खा रही हूँ और उसके साथ वो विटामिन डी के जो इंजेक्शन होते हैं दूध में पीने वाले, वो भी हफ्ते में मैं ले। अच्छा, उसके साथ साथ आप धूप में भी बैठना शुरू करें, धूप में बैठ के किन्नू खाया करें। और वो एक जूस होता है ABC उसको कहते हैं, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, इन तीनों का जूस मिला के ना, इन तीनों को इनका जूस बना के पिएं। अगर आपको शुगर नहीं है तो जूस पिएं। अगर आपको कोई अल्लाह ना करे ऐसा मसला है तो फिर आप इनको काट के फ्रूट चाट की शक्ल में भी आप ले सकती हैं। तो उससे भी बहुत स्किन पे भी असर पड़ेगा और आपको ज़रा विटामिन डी की कमी भी, आपकी कैल्शियम की कमी भी आपकी पूरी हो जाएगी। बाकी आप वॉक करा करें, वॉक किया करें, जितनी वॉक करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। अल्लाह ताला जो है वो आपकी तमाम तर परेशानियों को भी हल करे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नायला जी मुझे बताएं, जब वो कह रही हैं मैं बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी में ऑब्वियसली हर किसी के स्ट्रेसेस वगैरह मौजूद होते हैं, क्या इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप सिर्फ खाना पीना अच्छा करते रहें तो आपकी स्किन ठीक हो जाएगी या नहीं? आप जितना स्ट्रेस लेंगे उतनी आपकी स्किन खराब। देखिए, मैंने उनको एक बात कही कि वॉक करें। जब हम वॉक करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। वॉक या कोई भी एक्सरसाइज 30 मिनट अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। परेशानियाँ खुद पे तारी करने से कभी कम नहीं होती और वाकई वो हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को बहुत डैमेज करती हैं। तो कोशिश करें कि उन परेशानियों का कोई हल निकालें। हल नहीं निकल सकता तो अल्लाह पे छोड़ दें, कोई ना कोई हल तो निकल आएगा। लेकिन अपनी नींद पूरी करें, हुमायूं की तरह मोबाइल कम यूज़ करें और आप एक्सरसाइज करें, आप ठीक हो जाएंगी। नायला जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछता था। आप उसे 2 सवाल पूछिए। ये ज़ेरे लब आपने क्या बोला है? ज़ेरे लब आपने क्या बोला है? पहले ये बताएं, पहले ये बता। ये मेरे ख्याल से जादू टोने आप लोगों पे फूंके मारते हैं ना, उसका असर हो रहा है। वो बताओ पहले। नहीं यार, मैं इस तरह का मासूम सा लड़का हूँ। कुछ बोल रहे थे ना आप, क्या बोल रहे थे? आप बोल क्या रहे थे? मैं कह रहा था आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये बोल रहे थे? ये तो आपको ऊंचा बोलना चाहिए था। ये आप दिल में क्यों बोल रहे थे? मेरी बेगम भी देख रही थी टेलीविजन। तो वो आपकी आपा की उम्र की हैं? मैं उनकी आपा हूँ। आपा हैं तो बेगम के देखने का क्या है? बहन को नहीं कह सकते आपके प्यारी लग रही हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं इस तरह का रिवाज, हम लोग कंजर्वेटिव घर से हैं। जितना आप कंजर्वेटिव हो ना, मुझे पता है। मामा बिल्कुल अलाउड नहीं है बाहर निकलना। सैटरडे नाइट, संडे नाइट हो रहा होता है ना, हमें सब पता है। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत मजहबी घराने से हमारा तो बिल्कुल बाहर निकलना। इकरार भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। चले सलाम दुआ मुझे करे तारीफ खवातीन की और फिर खुदा हाफिज़ कर ले। चले जल के राख कोयला हो जाएगा, ये अपनी जैकेट जैसा हो जाएगा एक दिन, जितना जल रहा है। माशाल्लाह, जो है ना प्यारे लग रहे हैं आप। अच्छा, थैंक्स। वैसे शादी के बाद रूप आया तुम पे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, ये ईमान बंदे का पूरा हो जाता है ना शादी करके, तो रूप ऑटोमेटिक आ जाता है। कुछ लोगों का तो अगला भी उड़ जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये वो वाला रूप नहीं है। ये वो रूप है कि पहले सारे काम खुद करने पड़ते थे, अब घर जाते हैं तो सारे काम हुए हवाए मिलते हैं। कपड़े इस्त्री हुए हुए होते हैं, जूते पॉलिश हुए हुए होते हैं, खाना बना हुआ होता है, अगले दिन का लंच बना हुआ होता है। बस करो, मेरा भी दिल कर रहा है शादी कर लो। लेकिन इस दफा जब हम शादी करेंगे तो हम शौहर होंगे। मैं आपको एक मजे की बात फायदा होगा बताऊं। ना, बीवी हो आपकी, कोई आपकी खिदमत करने वाली, फिर फायदा है।
इकरार जो मर्जी खिदमत कर ले, दोनों मतलब रिश्ता ही ऐसा है ना, सवाब ही सवाब है। बेगम कर ले वो भी सवाब ले रही है, अगर हस्बैंड कर ले वो भी सवाब। चले तारीफ करें, लेकिन सवाब बीवियां ही ले रही हैं। यार ये कितना तारीफों का शौकीन है मियां मिट्ठू। नहीं वो इनकी तारीफ करके जाना चाहते हैं ना, बहुत अच्छी लग रही है हलीमा आप। ज़ैनब आप तो इकरार भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हमें ये भाई लगता है आप मुझे इस शो से जो है ना बर्खास्त कराना पड़ेगा। ये आप जी डर गए ना हल्का। चलो मैं तो कोई बात कर लेता हूँ, लेकिन आप आगे इस तरह की बातें करते हो वो मेरी बीवी को पक्का शक हो जाता है। नहीं भाभी को कहे शक ना करें, यकीन करें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी क्या पूछेंगे इकरार? अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि थकावट जो होती है ये मतलब अभी कितने साल हुए शादी को इकरार? गजाएं खाएं या मतलब बंदा फिट जो है ना, मैं ऐसे हो जाते थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, वो पता नहीं अभी खाने पीने से आती है या फिर खाना पीना कम है इस वजह से आती है। तो क्या चीज़ हम अपनी एक्स्ट्रा कोई खाने पीने के साथ कोई वेजिटेबल इस तरह की यूज करें या कोई ऐसा जूस पिए, कोई प्रोटीन वाइज? ठीक है इकरार भाई। कितनी है इनकी? आपकी एज क्या इकरार क्या है? मेरी 32 है। जॉब क्या करते हैं आप? आर्मी में है वो, फोर्सेस के साथ है। हम लोग एक छोटा सा, बहुत शुक्रिया इकरार भाई कॉल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू दिस शो। हम लोग बात कर रहे हैं नाइला जी से। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इकरार भाई ने कहा था कि एक एज अभी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा, माशाल्लाह मुझे भी पहली दफ़ा पता लगा, ही इज़ वेरी यंग। तो वो कह रहे हैं कि एक नकाहत, एक सुस्ती हर वक्त रहती है, तो क्या खाने पीने की चीज़ों से कम हो सकती है या क्या रीज़न है? एक्चुअली नकाहत उन्होंने नहीं कहा, नकाहत का मतलब है कमज़ोरी। ठीक है, उनको सुस्ती है और सुस्ती हम खुद अपने पर। नकाहत सुस्ती को ही नहीं कहते, नकाहत कमज़ोरी को कहते हैं। उनको सुस्ती है और सुस्ती हम खुद अपने ऊपर तारी करते हैं। आप ठंडे पानी से एक शावर लें सुबह, सारा दिन आप बहुत फ्रेश रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्त हैं तो आप विटामिन सी की टैबलेट में जाना शुरू करते हैं। आयरन की कमी भी हमें कभी कभी सुस्त कर देती है। नहीं बट हलीमा की बात से मैं एग्री इसलिए करूँगा कि कुछ खुराकें हैं, जैसे मैं कभी नाश्ता अपना चेंज करता हूँ तो मुझे टायर्डनेस होती है और मुझे फुलफिलमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, लेकिन टायर्डनेस भी होती है। जैसे टुडे मैंने अपना प्रोटीन इंटेक आज ज़्यादा किया तो आई फील वेरी टायर्ड। तो क्या कोई ख़ास किस्म का खाना लेने से आपका हो जाता है ये? एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारी शुगर एकदम स्पाइक करती है ना, उससे भी हम लोगों को नाश्ते के बाद हमें अक्सर ऐसा फील होता है ना कि दिल करता है थोड़ी देर और सो जाएं, कुछ करने को दिल नहीं करा, 2-3 घंटे हम लोग, तो वो ब्लड में शुगर का एक ज़्यादा एकदम होना शुरू हो जाती है ना, उसकी वजह से होता है। तो कोशिश करें। खाने के बाद दिल करता सो जाऊं। हाँ, आप पोसती हैं, सॉरी। ये क्या हो रहा है जी? नाइला जी कंटिन्यू करें, लेकिन तो आपको नाश्ते में ना कोशिश ये करें कि प्रोटीन ज़्यादा लें, 2 अंडे ले लें, कॉफ़ी का 1 कप ले लें, उसके बाद आप को फ्रूट ले लें, केला ले लें, तो आपको नहीं होगी। जब आप रोटी खाएंगे या ब्रेड खाएं। अच्छा नाइला जी, लेकिन हम लोग वैसे तो यही खाने खाते हैं ना, या तो ब्रेड खाई जाती है, स्लाइस का 1 टुकड़ा खा लेते हैं, या रस खा लेते हैं, या पराठा खा लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो वही हैं जो हम। खुश्क रोटी खा के देखें, कभी आधी रोटी ले लें खुश्क, और अगर वो रोटी रात की पकी हुई हो, जो बासी रोटी होती है ना उसमें ग्लूटेन बहुत कम हो जाता है, ग्लूटेन बहुत कम होता है, उसकी वजह से हमारी शुगर स्पाइक नहीं करती। ठीक है, तो अगर आप रात की रोटी खा लें, मैं तो स्पेशली रात को एक रोटी बना के ना रख देती हूँ जो मैं नाश्ते में खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी दिल करता है बंदा कुछ चेंज कर ले। ये इससे कितना फ़र्क पड़ा आपके पैटर्न्स चेंज हुए दूसरे मुल्क में जाके खाने पीने के? यानी कि आपने अर्ली डिनर करना शुरू कर दिया, आपका ब्रेकफास्ट अर्ली हुआ, लंच की एक प्रॉपर टाइमिंग हुई, इससे आपने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस देखे? क्या खाने पीने के औकात चेंज करने से और डिनर पहले करने से क्या आपको वो जो हैवी फीलिंग रात को होती है, जो सुबह उठ के आप क्या देखते हैं आपका स्टमक जो है वो हैवी लग रहा होता है या आपका पेट निकल आता है, आपने बहुत वेट लूज किया है इस दौरान, ये क्या? यस, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट इन अ वेरी गुड वेट।
सो मुझे पता है इस खाने के पैटर्न से चेंज होता है कुछ? बिल्कुल होता है। एक्चुअली जब हम लोग रात को जल्दी खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्ट भी हो जाता है, सोते सोते लेटते 9 बज ही जाते थे तो लाइटनेस बहुत फील होती थी। अच्छा, सुबह नाश्ता जो है मैं हमेशा 10-11 बजे करती हूँ, चाहे मैं कितने बजे भी उठ जाऊँ। फिर उससे ये होता है कि मैं 2 मील लेती हूँ, नाश्ता कर लिया, फिर रात को 6 बजे दरमियान में कभी फ्रूट ले लिया, कॉफ़ी का कप ले लिया, तो वो मुझे बड़ा अच्छा फील। कोई एक स्नैक ले लिया, लेकिन वो भी हेल्दी स्नैक, वो भी हेल्दी, मतलब ज़्यादातर फ्रूट ले लिया। फ्रूट मैंने बहुत वहाँ पे डिफरेंट देखे तो वो मैंने सारे ट्राई किए। अवेलेबल है कि चीप होते हैं तो अवेलेबल होते हैं जी। वहाँ पे मुझे सीडलेस तरबूज बहुत नज़र आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा। मैंगो था वहाँ पे, वो जो जैक फ्रूट था वहाँ पे, एवोकाडोस बहुत अच्छे। एवोकाडो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, एवोकाडो का एक तरीका है खाने का, देयर इज अ सॉस व्हिच यू मेक फॉर एवोकाडो बिकॉज़ वरना तो भूरा होता है, भूरा होता है और वो मुझे ना कसीला सा उसका जायका लगता है। तो मुझे ना ऐसी चीज़ें, मतलब जो डिफरेंट चीज़ें थी मैंने ट्राई की और मुझे बड़ा अच्छा लाइट फील हुआ। वॉक वहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी कंटिन्यू की कि मैं दिन में एक दफ़ा पार्क का चक्कर ये सर्दी का ये वाला मौसम जाती सर्दी वाला है, इसमें अपनी खुराकें आपने बड़ी माइल्ड कर देनी होती है कि आप ड्राई फ्रूट बहुत तेज़ी से खा रहे होते हैं, उसको आपने कम कर देना होता है। बिल्कुल। जैसे ही ये वाला सीज़न आएगा, आगे रमज़ान आ रहा है, क्या तब्दीली लानी है खुराक में? क्या उसको पहले से ही थोड़ा सा कम करना शुरू कर दे मील साइज़ को, क्योंकि सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, लोग कहते हैं ना कि सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट लेते हैं, मैं तो गर्मियों में भी ड्राई फ्रूट खाती हूँ। मैं बादाम 3-4 बादाम रोज़ नाश्ते में खाती हूँ और 3 काजू, ये मैं शाम की चाय के साथ 3 काजू ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि काजू हमारे हेयर फॉल को बहुत कंट्रोल करते हैं। पीएम के साथ आपकी बेटी इतना अमीर चल रहा है, वहाँ पे ड्राई फ्रूट आप खा रहे हो, फ्रूट आप खा रहे हो, सो रहे हो, टीवी आपके सामने लगा हुआ है, इतने खाने, सैरो तफरी सब हो रही है, क्या आप अमीर गए हो यार? मैं यहाँ की बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे भी मैं नाश्ते में 3 से 4 बादाम और दोपहर को मतलब 4 बजे के करीब 3 काजू। सिर्फ ठीक है, हम लोग तलत आंटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीनों को बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया। और नायला को भी मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कैसी है नायला आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद देखा आपको। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद, 3 माह के बाद में आई। तो मैंने कहा भाई आज नायला आई है तो आज फोन करना तो बनता है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। तो अब आप बताइए, आप लोगों के अब बच्चों के क्या हाल अहवाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जब उन्होंने मुझे कहा तलत आंटी कॉल है, मैंने कहा आज नायला जी आई है, तलत आंटी ने इसलिए कॉल किया कि आज तलत आंटी नायला को सलाम करूं। बस सिर्फ दुआएं देने के लिए फोन किया था, और ये कि बस और कुछ नहीं, बस यही बात है। अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है बेटा, लव यू, टेक केयर, बहुत शुक्रिया तलत आंटी कॉल करने के लिए। नायला जी, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आपने जो डाइट का पैटर्न और सारी चीजें बताई, फिर मैंने आपसे पूछा, वो याद क्या? अब भूल गया, आपने ऑस्ट्रेलिया से क्या लाया हमारे लिए? पहले आप पूछे मैं अपने लिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लाई है? कुछ भी नहीं। क्यों? महंगाई बहुत, शॉपिंग का टाइम ही नहीं मिल सका। मैंने बताया ना, मैंने ट्रैवल बहुत किया, बहुत घूमती, मैं वाकई कुछ भी वैसे वन शुड डू दैट, चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। अच्छा नायला जी, कितना हम बार बार स्ट्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन अब रमज़ान आने वाला है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या मील साइज़ कम कर दें, अभी ड्राई फ्रूट्स को ख़त्म करना शुरू कर दें, क्योंकि अब जाती सर्दी है, अब सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं है, स्किन पे कहीं नज़र तो नहीं आना शुरू हो जाएगा, तो व्हाट डू यू वांट अस टू डू बिफोर रमज़ान? देखिए, हर चीज़ अगर हम पोर्शन में रह के खाएं तो वो कभी भी नुकसान नहीं देती। अगर ड्राई फ्रूट जो हैं, लोग कहते हैं कि जी हम गर्मियों में नहीं खा सकते, बादाम एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर मौसम में, अगर आप गर्मियों में रात को बादाम भिगो दें और उसके बाद सुबह उठ के उसको छील के खा लें, तो वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है बादाम स्किन के ऊपर। और रमज़ान का ये है कि इतने छोटे रोज़े होंगे, 5:30-6 बजे तो रोज़ा खुल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हैवी खाना मत खाएं, जो मैं हर एक को कहती हूँ। मेरे घर में कभी रमज़ान में पकौड़े समोसे नहीं बनते। जब हमारे घर अफ्तारियाँ होती हैं तो हम बनाते हैं, लेकिन जब हम खुद घर पे होते हैं बनकर आते हैं, नहीं, हम बनाते ही नहीं हैं। लेकिन नायला जी, मुझे तो लगता है कि पकौड़ों और समोसों के बगैर रमज़ान वो फील ही नहीं आता। हलीमा, वैसे आई विल टोटली एग्री, रमजान पकौड़े समोसों के बगैर। मेरे हस्बैंड खाते हैं पकौड़े, में भी उनके लिए मैं 4-5 पकौड़े बनाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं ना, आपने देखिए पूरा साल आप नहीं खा रहे ना, आप एक दफा खा, लेकिन उसमें भी ये नहीं कि आप 10 समोसे खा रहे हैं और 10 पकौड़े खा रहे हैं। 2 पकौड़े खा ले, एक छोटा समोसा खा ले। क्या? 4 समोसे खा ले?
मैं तो एक छोटा समोसा खाती हूँ और 2-3 पकौड़े। मेरी बात सुने, जब ये आलू। रमजान का 1 माह का खाया होता है ना, ये पूरा साल लग जाता है उतारने में। कोई बात कोशिश करें कि मतलब मैं तो बहुत सिंपल रोज़ा रखती हूँ, 1 चपाती, साथ कोई सालन, चाय का कप। हम भी सिंपल है, हम कौन सा हार सिंगार करके रोजा रखते हैं। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कीमत जाएगा, देखते रहिए कौन सा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खाएं पकौड़े। वेलकम बैक टू द शो। नायला जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस भी किया, जिस तरह से तलत आंटी हैं, और उन्होंने सिर्फ इसलिए कॉल की कि वो आपसे बात कर सकें और आपको ये बता सकें कि बड़ा उन्होंने आपको याद किया। नायला जी, हम हुमायूं ने जो है वो रमज़ान के हवाले से बात की कि रमज़ान जो है वो आ रहा है और हम उसकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। बट परहेजियाँ तो हो जाती हैं रमज़ान में। आप अगर घर में भी खाना क्लीन खाएं तो आपने अफ्तारियों पे जाना होता है, या लोग आपको अफ्तारियों पे बुलाते हैं, वो तो ज़ाहिर अपनी मर्ज़ी से बेचारे फिर बनाते हैं ना, और अपनी मर्ज़ी से वो बेस्ट बनाते हैं कि जी कचौरी जो आप पूरा साल नहीं खाते वो भी वो रमज़ान में मंगवा के रख देते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेन्यू का हिस्सा होती है, आपका दिल भी करता है, आप कहते हैं चलें जी थोड़ा सा खा लें। अब मुझे बताएं कि स्किन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी और फ्रूट्स के अलावा हम रमज़ान में अपनी डाइट में क्या चीज़ शामिल कर सकते हैं ताकि हमारी स्किन, हमारे बाल बहुत अच्छे हों, क्योंकि आगे ज़ाहिर है फिर आपको पता है ईद भी आ रही है। रमज़ान में वैसे इतना वज़ू भी होता है, फेस इतना धुलता है, स्किन फ्रेश हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आप दूध का इस्तेमाल करें। सहरी में आधा गिलास दूध लेते हैं, आधा बहुत ज़्यादा नहीं, आधा कप दूध भी बहुत है। फिर आप दही ले सकते हैं, देसी घी, जैसे मैं पराठे नहीं बनाती, मैं फुल्का बना के, चपाती बना के उसमें घी डाल के सबको देती हूँ। चूरी भी मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, उनको मैं बना के देती हूँ। और तो इस तरह ना, मतलब मरी वाले चूरी खाते हैं ज़्यादा, इसलिए बहुत चूरी खाते हैं, तो वो खाते हैं चूरी। और लेकिन शहर में हम लोग ज़्यादातर चपाती, सालन और चाय होती है, पानी होता है ज़्यादा, और फिर उसके बाद अफ्तार में मेरे घर ज़्यादातर बनती है फ्रूट चाट और दही बड़ा। लाला जी, ये मिथ है, ये बातें कि लोग कहते हैं कि जो रमज़ान है उसमें सहरी में अगर आप दही के 2 चमचे ले लेते हो आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगती, ये बातें ये टेस्टेड है? अच्छा लगता है, फ्रेश रहता है, लेकिन देखिए रोज़ा तो रोज़ा है, वो लगती तो है प्यास। हाँ। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में 2 रोज़े मैंने 3 रखे, वो शब मेराज के जो रोज़े थे, 9:30 बजे वहाँ मगरिब होती थी, पता भी नहीं चला। तो सहरी कितने बजे? 3 बजे सहरी हो जाती थी, 3:30। बहुत लंबा रोज़ा है ना, बहुत लंबा रोज़ा, 18 घंटे का रोज़ा। तो बस वहाँ पे हमने रखे, लेकिन नहीं मुझे नहीं, लेकिन जो दही के बारे में बात की जाती है, अक्सर लोग कहते हैं 2 चमचे दही के खा लो सहरी के टाइम तो बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी पूरा दिन। आप प्यास से क्यों बचना चाह रहे हैं? रोज़े का मतलब क्या? सब्र करना। अच्छा, कुछ लोग अंडा नहीं खाते कि बहुत प्यास लगेगी अगर आप अंडा खा। मेरा तो अंडे के बगैर गुजारा है, मैं भी अंडा खाती हूँ सहरी में। अच्छा, लेकिन नायला जी इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है प्यास शायद इतनी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि मौसम थोड़ा नॉर्मल है। हमने जुलाई के रोज़े भी रखे हैं, अगस्त के रोज़े भी रखे हैं, टीट गर्मी के जब बहुत ज़्यादा प्यास लगा करती है। जून जुलाई के रोज़े हमने रखे हुए हैं, तो ये रोज़े जो है मुझे लगता है उसके हिसाब से लास्ट जनरेशन, अभी मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी 2 जनरेशंस के बाद आएगा मे बी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 35 ईयर्स बाद जो है वो रमज़ान गर्मियों में आएगा, तो पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे, लग चुके होंगे आगे। हमारे बच्चे जो है वो होंगे, वो इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे। लेकिन नायला जी आपको क्या लगता है इस दफ़ा प्यास जो है वो ना लगने की वजह से शायद हम अफ्तार के बाद भी कम पानी पिएं, उसके भी ज़ाहिर सेहत पर असरात होंगे, क्योंकि पहले तो प्यास बहुत लग रही होती थी ना, हम ज़्यादा पीते थे पानी के, प्यास का एहसास ना। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि पानी बहुत मुश्किल हो जाता है अफ्तार के बाद भी पीना, मतलब एकदम से, तो थोड़ा थोड़ा घूंट करके ना बॉटल्स आप रख लें, उसमें पीते जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। रोज़े के दरमियान, रोज़े के बाद, सहरी के बाद, क्योंकि मैं तो सोती नहीं हूँ रात को, तो मैं तो पानी शानी चलता रहता है मेरा। अच्छा। लेकिन पीना चाहिए पानी, नींद भी पूरी करनी चाहिए, बजाय ये कि दिन में सोएं। एक्सरसाइज हम लोग छोड़ देते हैं रमज़ान में। ये कॉल मैंने यहाँ पे बैठ के लेनी है, मैंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम नादिया, मेरी बग्गो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक। नादिया, मैंने कल रात को तुम्हें बहुत याद किया। मैंने कल बड़ी दुआएं की आप लोगों के लिए, मैंने कल माफी मांगी थी आप लोगों से। अच्छा चलो अभी मांग लो जल्दी से, मैं तुम्हें माफ करूँ फिर आगे बढ़ूँ। मुस्काना
जी आपसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। माफी नहीं मांगनी थी तुमने? माफी मांगनी, मेरी बात सुने। सुनाई। मैं कह रही हूँ कि अगर मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। अल्लाह ऐसे वैसे माफी तो मिलती रही है जानी। अच्छा तुम्हें एक बात बता रही है नादिया, तुम्हारा दिल बहुत खुश होगा और ये मैं अपने सच्चे दिल से बात कर रहा हूँ। मैंने कल तुम्हारा ट्रैक सूट पहना है, तुम यकीन मानो मैंने बाहर मुल्क से लेकर आया हूँ ट्रैक सूट, मैंने यहाँ से लिए। जो फिटिंग मुझे तुम्हारे ट्रैक सूट की आई है यार, इतना बेहतरीन, इतना हलीमा लिटरली इट वाज सो फिट। ये ट्रैक सूट का बिजनेस करती हैं क्या? इन्होंने मुझे भिजवाया है वहाँ से इनके जो भाई हैं वो करते हैं। कहाँ से? सियालकोट से। सियालकोट। मुझे भी भिजवाएं। कितने का भाई? मैं तो पुट गई है, उसको नहीं भिजवाया। नहीं मैं बिल्कुल नहीं पिटी भाई, खुदा का वास्ता है। मैं इस तरह हम ऑन पेमेंट मंगवा रहे हैं भाई। हम वली भाई सवाल ही नहीं पैदा होता, जो मर्जी रिकॉर्ड निकल जाए, ये हो ही नहीं सकता कि मैं पिट गई। क्या आपने कहा ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है यार। यकीन मानो मैं रात को ट्रैक सूट पहन के सोती हूँ यार, मुझे मोहब्बत हो गई उस ट्रैक सूट से। आ जाए नायला जी, किचन में चलते हैं ऐसा। जी क्यों? कलर दूसरा हो इस बार। अच्छा आ जाए किचन में चलते हैं। वो किस लाइट करवाना है? वो व्हाइट कलर का जो है, ईद के साथ दूसरे तीसरे दिन पहन लेना लाजमी। क्या उसके साथ मैचिंग दुपट्टा नहीं ले सकती? दुपट्टा खुद से ले ले। नहीं, हम आपको ट्रैक सूट के पैसे दे देंगे यार। ठीक है, मैं वो सूट भी सिलवा के पहनूंगा। चलो डन। थोड़ी सी गर्मी पड़ने दो। आपने तो इतना नहीं किया कि मैं शो में पहन के आऊँ थोड़ी देर के लिए। यार ये चलो मैं देखता हूँ, मैं अगर अलाउ करते मैं पहन लेता हूँ। ठीक है। अच्छा अगर ना पहना तो फिर ऐसा करना कि तस्वीर बना के ना इम्तियाज भाई को सेंड करना, फिर मुझे काट देंगे। ठीक है चलो डन मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारे ट्रैक सूट के लिए। शेर सुन ले, कोई बात नहीं। चलो शेर आपके लिए है। हाँ सुनाओ मेरे लिए। चलो आपसे सुनना भी है। हाँ। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अच्छा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता अच्छा। है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अच्छा। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। अच्छा कर। संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मैंने एक शेर सुनाना है, प्लीज मेरे शेर सुनाना है। सुना ही नहीं है तो उसको क्या पता कि शेर क्या था। वाह वाह वाह। दर्द ऐसे कि जैसे दिल के अंदर तूफान उठा हो। जी। दर्द ऐसा कि जैसे दिल के अंदर तूफान उठा हो, और सब्र ऐसा कि साथ बैठे शख्स को खबर तक ना हो। ओए बहुत अच्छे भाई। छा की नादिया तुम बहुत अच्छे शेर तुमने सुना। ज़ैनब रेसिपी आ जाओ। रेसिपी बता दो। अच्छा जी, मसाला फिश फ्राई की यहाँ पे मैं बता देती हूँ। फिश मैंने 2 किलो ली है और बोनलेस है। यहाँ पे बेसन 1 कप इसमें जाएगा, कॉर्नफ्लावर 1 कप जाएगा, चावल का आटा आधा कप जाएगा, नमक 3 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 4 चाय के चम्मच, खड़ा मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने के चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच और लेमन जूस 4 खाने के चम्मच, सिरका 3 खाने के चम्मच और तेल फ्राई करने के लिए। अच्छा आपने ये करना है कि पहले फ़िश को आपने भिगो लेना है सिरके में, आधा घंटा आप भिगो लें इसको। उसके बाद आप इसको वॉश आउट कर लें बहुत अच्छे तरीके से और ड्रेन कर लें। पानी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि जब वो ड्राई नहीं होगी और आप तेल में डाल लेंगे फ़िश तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे। और कोशिश ये करें कि लहसुन के अंदर आप नमक डाल के उसको पेस्ट बना लें या पाउडर यूज़ कर लें और सारा मसाला लगा लें। ये इंस्टेंट मसाला है, मतलब ये आपने लगा के छोड़ नहीं देना, आप जल्दी बना लेंगे क्योंकि सिरका और लेमन की वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाएगी, तो फिर ज़्यादा देर मसाला नहीं लगाना और आपने डीप फ्राई कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए नायला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत अच्छा लगा। हलीमा बहुत बहुत ज़ैनब एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये कि आपने जो है वो अपने चैनल पे जो मछली बनाई थी, मैंने उस मछली का कहा था लेकिन आपने मछली चेंज कर ली है, वजह क्या है? शेप चेंज है ना। हाँ, मसाला वही है, मसाला वही है। उसकी वजह ये बता देती हूँ कि यहाँ उस मछली के अंदर चकोरी फिश थी वो जो मैंने यूज की थी, जिसका हेड्स जस्ट रिमूव था, बाकी होल उसी तरह से थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसके जो है ना कांटे बहुत कांटा ना हो तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता। चलो मुलाकात हुई कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।